हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो स्किल जंक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में कंप्लीट जानकारी। ओके, तो यह हमारा जो है ये होम टैब है। लास्ट जो हमारा वीडियो था हमारा फाइल टैब के ऊपर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वह वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जो कि ऊपर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। और उससे पहले जो हमारा जो फर्स्ट जो वीडियो था यह हमारा एक्सेल शॉर्टकट कीज के ऊपर था, जिसके अंतर्गत जो है आपको बेसिक टू एडवांस आपको एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर आप एक्सेल शॉर्टकट कीज के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर मैं उसको भी आपको आई बटन में दे दूंगा। ओके, तो वह वीडियो भी जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा यह होम टैब के ऊपर रहने वाला है। तो होम टैब जो है एक्सेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है, क्योंकि यहीं से जो है हम कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट बदलना, जो है कलर लगाना, डाटा को सुंदर बनाने में सभी काम जो है ये होम टैब के अंदर ही होता है। तो होम टैब के अंदर का जो है टोटल 7 ग्रुप होते हैं। जैसे कि पहला जो है ये हमारा क्लिपबोर्ड है, सेकंड जो है हमारे यहाँ फॉन्ट का है, थर्ड ग्रुप जो है हमारा अलाइनमेंट का है, और फोर्थ जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमारा नंबर का है, और फिफ्थ जो है हमारा स्टाइल, सिक्स हमारा सेल, और सातवां जो है यह हमारा एडिटिंग का है। तो ये जो 7 ग्रुप है, ये सभी को जो है हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं क्लिपबोर्ड का। तो इसके लिए जो हम यहाँ से एक डाटा यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है यह डाटा है, जिसको जो है हम यहाँ से सभी को जो है यहाँ से आपको होम टैब के अंदर का जो यूज़ होता है वो सभी चीज़ जो हम इस डाटा के अंतर्गत आपको समझाने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है यह हमारा क्लिपबोर्ड का है, जिसका हम यूज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, और यहाँ से जो फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ से दिया गया है, जो कि क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है। तो हम जो है सबसे पहले यहाँ से कॉपी को देखते हैं। तो यहाँ से कॉपी करने के लिए जो है आपको जो है रेंज चाहिए, जो आपको कॉपी करना है वो रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ सी, या फिर यहाँ से जो है कॉपी दिया गया है इसको भी आप यहाँ से प्रेस करेंगे। तो यह जो डेटा हमारे यहाँ से कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद जो आपको यह जहाँ पेस्ट करना है, जैसे कि अगर आपको इसी शीट में जो है अगर आपको यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है पेस्ट में। तो यहाँ से जो आपका डेटा यहाँ से पेस्ट हो चुका है। साथ ही जो अगर आपको यह अलग शीट में चाहिए तो यहाँ से हम एक और शीट बना लेते हैं, शीट 2 का। और यहाँ पास से भी जो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ वी, जो कि आपको शॉर्टकट कीज में भी बताया गया है। तो यहाँ से जो हम यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा शीट 1 और शीट 2 दोनों में जो है यहाँ से यह पेस्ट हो चुका है। ओके, बट वही अगर हमें यहाँ से जो है यह कट करना है, मतलब कि यहाँ से जो हमें डिलीट करना है और किसी दूसरे शीट में जो हम उसको पेस्ट करना है, तो इसके लिए जो है पहले आपको वह रेंज सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से करना है कट। कट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है यहाँ से यह कट हो गया है, और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पास यह पेस्ट हो जाएगा, पर यहाँ से जो है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि हम इसको यही पास करते हैं इस जगह में, और यहाँ से हम कर देते हैं पेस्ट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पास का जो डेटा है यहाँ से डिलीट हो चुका है, और वही डेटा जो है यहाँ पास आपका पेस्ट हो चुका है। ओके, तो इसका जो है उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया कि कट, कॉपी और जो पेस्ट है उसका जो है यूज़ कैसे करते हैं। ओके, यह जो वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है, इस कारण से हम चाहते हैं कि आपको जल्द जल्द जो है आपको ये पूरा कंप्लीट कराएं, ताकि आप जो इसमें बोर भी ना हो। ओके, तो अभी जो हमने यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट हमने यहाँ से सीख लिए हैं, जिसका शॉर्टकट जो की है कॉपी करने का जो है कंट्रोल प्लस सी, कट करने का जो है कंट्रोल प्लस एक्स, और बाकी उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी आपको प्रेस करना होता है पेस्ट करने के लिए। ओके, और उसके बाद हम समझते हैं फॉर्मेट प्रिंटर को। तो पहले जो हम यहाँ से डेटा को जो है वापस उसी तरह कर लेते हैं। तो फॉर्मेट प्रिंटर का जो यूज़ है ये आपका जो है फॉर्मेट जो है वह आपका कॉपी पेस्ट करने के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास जो है शीट 2 में हमारे पास यह डेटा हमने यहाँ से बनाया है अभी, तो जिसके अंतर्गत आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ से जो है A1 सेल में है अभी। तो इसमें आप जैसे चेक कर सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट है ये आपका टाइम्स न्यू रोमन है, साथ ही यह जो है बोल्ड है, और इसका जो साइज है 16 है, और इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है येलो है, और टेक्स्ट का जो कलर है यह ब्लू है, जो कि आपको जो है आगे फॉन्ट वाले ऑप्शन में हम आपको बताएंगे कि इन सभी का यूज़ और कैसे कैसे किया जा सकता है करके। ओके, तो अभी जो हमने यहाँ से कर दी है, साथ ही इसमें जो है यहाँ से बॉर्डर भी हमने यहाँ से लगाए हुए हैं, जैसा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसमें चेक करेंगे तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। न इसमें हमने यहाँ से फॉन्ट का नेम दिए हैं, न इसका साइज बड़ा है, न इसको बोल्ड किए हैं, न इसमें बॉर्डर दिए हैं, और न इसमें जो है यह कलर किए हुए हैं। ओके, तो इसके लिए जो है हम यहाँ से पहले उस शीट में जाते हैं, और हमें जो है यही फॉर्मेट चाहिए हमारे पूरे डेटा में। इसका साइज भी जो है यहाँ से 16 होना चाहिए, फॉन्ट भी यही होना चाहिए। तो हम इसमें जो है यह सेल आपका सिलेक्ट होना चाहिए, सॉरी फॉर्मेट पेंटर में आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से जो है कॉपी हो चुका है, साथ ही हमारे जो कर्सर में जो है यह पेंट का ऑप्शन यहाँ से आ चुका है। अब हम जाते हैं शीट 1 में,
और कौन सा आपको रेंज आपको सिलेक्ट करना है कि कितना आपको चाहिए। अगर हम यहाँ से पूरा इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पूरा जो शीट है, मतलब कि पूरा हमारा जो डाटा है वो उसी फॉर्मेट में आ चुका है। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं वापस से अंडू करने के लिए, और हम चाहते हैं कि अभी जो हमारा जो फर्स्ट रो है उसी को करना है। तो वापस से हम चलते हैं शीट 2 में, और ये हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर में। तो हमारा वापस से कर्सर में आ चुका है। अब हम जाते हैं शीट 1 में, और हमें जो है सिर्फ फर्स्ट रो को ही जो है यहाँ से यह करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है फॉन्ट का जो नेम है या टाइम्स न्यू रोमन यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। साइज जो है 16 हो चुका है, इसमें बोल्ड लग चुका है, और इसमें बॉर्डर कलर ये सभी चीज़ें इसमें आ चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर का जो यूज़ है ये इसलिए किया जाता है। तो इसमें जो है सिर्फ फॉर्मेट का जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट होता है, टेक्स्ट जो रहने वाला है ये आपका वही रहने वाला है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो है फॉर्मेट प्रिंटर का भी जो है आपको यूज़ करना आ गया होगा। तो हमने जो यहाँ से क्लिपबोर्ड का जो ऑप्शन है हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं, और सेकंड जो हमारा ग्रुप है ये हमारा फॉन्ट का है, जिसके लिए हम यहाँ से इसको जो है वापस से बैक कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हमें जो है ये जो हमारा फर्स्ट रो है या फिर हम पूरे डेटा को ही जो है यहाँ से हम इसका जो फॉन्ट है ये हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो अगर आपको कोई फॉन्ट अगर आपको पहले से पता हो, जैसे हमने टाइम्स रोमन का यूज़ किए थे, तो वो आप कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी फॉन्ट आपको यहाँ से शो हो जाते हैं कि कौन सा आपको फॉन्ट रखना है। तो अगर पूरे डेटा में करना है तो आपको पूरे डेटा पहले सिलेक्ट करना होगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेंज का चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि हम जो है पहले हम इस रो को ही कर लेते हैं। हमने यहाँ से किए इसको डेटा को सिलेक्ट। अब हम जाते हैं यहाँ, उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं अल्जेरियन को जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो जो है अल्जेरियन में जो है यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट हो चुका है। और बाकी के जो डेटा है हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कैलबरी, जो कि अधिकतर ऑफिस में जो है यूज़ होता है। यहाँ से हम कर लेते हैं कैलबरी, करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है फॉन्ट है यहाँ से कैलबरी में आ चुका है, और ये जो है हमारा एल्जेरियन में आ चुका है। ओके, यहाँ से जो है फॉन्ट का यहाँ से नेम जो है आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं साइज़ में। जैसे कि हमारा जो है साइज़ है ये ऑटोमेटिक जो है ये 11 नंबर का ही रहता है, और हमें जो है ये बड़ा करना है। तो पहले जो हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जितना का आपको साइज़ बढ़ाना है। हम जो है फिलहाल अभी सिर्फ इस रो को ही जो है हम यहाँ साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप एरो में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपको साइज़ चाहिए आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये धीरे धीरे करना है तो यहाँ से जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज में जो है आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो यह जो है धीरे धीरे जो है यहाँ से बड़ा होता है। साथ ही अगर आपको ये डिक्रीज करना है तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है डिक्रीज फॉन्ट साइज का। ओके, तो हम जैसे कि इसको अभी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं 14। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका जो साइज है बढ़ चुका है, और बाकी का जो है ये आपका 11 ही है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किए थे। ओके, अब हमें जो है यहाँ से इसको बोल्ड करना है। तो हम जो है यहाँ से इस रो को हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो पहले हम वह रेंज यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आपको बोल्ड में क्लिक कर देना है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ बी है। और अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो जो है यह आपका बोल्ड हो चुका है, और हम चाहते हैं इसको इटैलिक करना है। इटैलिक मतलब जैसे कि जो है हल्का से तिरछा होता है वो हम इसको करना चाहते हैं। तो पहले वह रेंज आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है इटैलिक में। आई बना हुआ है, इसमें क्लिक करने के बाद जो है इटैलिक हो जाता है। और अगर आपको जो है इसमें अगर आपको अंडरलाइन देना है तो यहाँ से यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ से अंडरलाइन आ जाता है। उसके बाद जो है ये अगर आपको डबल अंडरलाइन चाहिए तो इसमें आपको एरो दिया है, एरो में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको ऑप्शन मिल जाता है डबल अंडरलाइन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि टेक्स्ट के नीचे जो है यहाँ से डबल अंडरलाइन लग चुका है। ओके, यहाँ से हम आपको जूम करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है डबल अंडरलाइन लग चुका है, और वापस आप इसको हटाने के लिए जो है पहले आपको रेंज सिलेक्ट करना है और इसको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है आपका जो अंडरलाइन है यहाँ से हट चुका है। ओके, अब हमें यहाँ से करना है इसको बॉर्डर लगाना है। जैसे कि आपका जो यह डेटा है अगर आप इसको प्रिंट में जाते हैं और इसमें अगर आप बॉर्डर नहीं लगाते हैं तो वह जो है आपका बिना बॉर्डर का ही शो होता है। जैसे कि हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू के यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल के साथ F2 शॉर्टकट की है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है कहीं बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए जो आपको बॉर्डर देना जरूरी है ताकि जब आप प्रिंट करें तो वह जो है बॉर्डर यहाँ से आपको शो हो सके। हम चलते हैं बैक, अब हम इसको लगाते हैं बॉर्डर। तो जैसे कि यहाँ से जो है एक आपको एरो दिया गया है, एरो में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन शो हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप बॉटम करेंगे तो आपको जो डाटा का जो सबसे नीचे हिस्सा है उसी में जो है आपका बॉर्डर लगेगा। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो सबसे नीचे जो हमने रेंज सिलेक्ट किए थे उसी में जो है यहाँ से आपका बॉर्डर लगा हुआ है।
उसी तरह जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं टॉप बॉर्डर। तो यह जो है सबसे ऊपर में यह बॉर्डर लगेगा, जैसे कि यह फर्स्ट में ही इसका यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो यह जो सबसे ऊपर में ही जो है यहाँ से बॉर्डर लगा हुआ है आपका। साथ ही जो है जैसे कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं बैक जाने के लिए। उसके बाद जो हमारा जो है ये लेफ्ट बॉर्डर है, जैसे कि इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है लेफ्ट में आपको बॉर्डर लग चुका है। हम यहाँ से पहले कंट्रोल प्लस करके एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, जो कि शॉर्टकट के जो आपको बताए थे। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जो लेफ्ट में यहाँ से बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद वापस हम सिलेक्ट करते हैं इसको कंट्रोल के साथ। अब हमें यह करना है राइट में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है यह राइट में बॉर्डर लग चुका है। और साथ ही नेक्स्ट जो है आपका यह हमारा है नो बॉर्डर। जैसे कि सभी बॉर्डर जो है अगर आपको हटाना है तो नो बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ से जितना भी आपका बॉर्डर लगा हुआ था यह आपका जो है यहाँ से हट चुका है। वापस से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं, बॉर्डर में। बॉर्डर में क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर, जैसे कि आपका जितना डेटा है उसमें अगर आप ऑल बॉर्डर जैसे करते हैं तो सभी में जो है यहाँ से बॉर्डर लग जाता है। जैसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो है बॉर्डर लग चुका है। साथ ही हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें दिया गया है आउटसाइड बॉर्डर। इसमें जो है सिर्फ बाहर में ही जो है आपका बॉर्डर लगेगा। जैसे हम इसको नो बॉर्डर पर लेकर लेते हैं, पूरा बॉर्डर हम यहाँ से हटा लिए हैं। अब हमें जो है यह डाटा के सिर्फ आउटसाइड में ही बॉर्डर चाहिए, डाटा के बीच में जो है बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ से क्लिक करना है आउटसाइड बॉर्डर में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मतलब सभी में जो है यहाँ से आपका बॉर्डर लग चुका है, बट डाटा के बीच में जो है यहाँ से आपका बॉर्डर नहीं लगा है। ओके, वापस हम इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसके लिए जो है मैं आपको इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मतलब कॉपी करके दूसरी जगह यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हम इसमें जो है यहाँ से जो बॉर्डर देते हैं ये हम देते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जो बॉर्डर लगा हुआ है यह आपका जो है यह पतला है, मतलब कि यह जो बारीक है, और साथ ही इसमें आप चेक कर सकते हैं तो यह जो है थिक है, मतलब कि यह जो है थोड़ा सा मोटा टाइप का दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से जो है आप यहाँ बॉर्डर भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और भी जैसे कि इसमें बहुत सारे बॉर्डर दिए गए, जैसे हम इसको करते हैं कंट्रोल ए, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, एरो में क्लिक करते हैं। उसके बाद जो है डबल बॉर्डर, जैसे कि आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि नीचे में जो है यहाँ से डबल बॉर्डर लग चुका है। और साथ ही जैसे हमारा नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा थिक बॉटम बॉर्डर है। जैसे जो थिक बॉर्डर बता रहे थे, जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यह बॉर्डर और यह बॉर्डर, इसमें जो है आपको साफ डिफरेंट यहाँ से आपको शो हो जाता है। साथ ही इसमें जो नेक्स्ट जो बॉर्डर का जो ऑप्शन है यह आपका है टॉप बॉटम बॉर्डर, मतलब इसमें जो ऊपर और नीचे ही बॉर्डर लगेगा। और साथ ही जो है यह है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, मतलब कि टॉप बॉर्डर जो रहेगा आपको नॉर्मल रहेगा और नीचे का जो रहेगा थिक बॉर्डर रहेगा। और साथ ही जो इसमें दिया गया है टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, मतलब कि ऊपर में जो रहेगा यह टॉप बॉर्डर में जो रहेगा आपका सिंगल बॉर्डर रहेगा और नीचे में जो रहेगा डबल बॉर्डर रहेगा, साथ ही जो है वो थिक बॉर्डर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा है यह टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, मतलब कि टॉप में जो है यह सिंगल बॉर्डर लगेगा और डाउन में जो है यह आपका डबल बॉर्डर लगेगा। ओके, वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, इसका आंसर मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। बाकी उम्मीद है कि आप यह जो है समझ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और हम जो है जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यह हमारा जो है ड्रॉ बॉर्डर का है, जिसके अंदर का जो है हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कौन सी रेंज में चाहिए, हमें जो है इतना यहाँ से बॉर्डर चाहिए, तो इसमें आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जो पूरा आउटसाइड बॉर्डर यहाँ से लग चुका है। किसी भी रेंज में आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब यह जो है लेफ्ट क्लिक करके जो है आपको यह सिलेक्ट करना है। ओके, इसी तरह अब हमें यहाँ से चाहिए, इस तरह से जो है आप यहाँ से बॉर्डर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यह ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, मतलब कि यह जो है जैसे आप यहाँ से इसमें से आउटसाइड बॉर्डर लगा हुआ है और इसकी हेल्प से आप ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे आपको सिलेक्ट करना है यह रेंज, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें जो ऑल बॉर्डर लग चुका है। और अब हम इसको करते हैं इस पे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें भी जो है ऑल बॉर्डर लग चुका है, मतलब यह जो ड्रॉ करने का है अब इससे जो है सिंपली यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा इरेज बॉर्डर का है, जैसे कि हमें जो है इरेज करना है, उसके बाद जो है यहाँ से आपको लेफ्ट क्लिक करके आपको वह पूरा मिटा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, उसी तरह इसमें भी आप यहाँ से कर सकते हैं और इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो आप जो है यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके आप इसको जो है बॉर्डर यहाँ से हटा सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे।
तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है यह लाइन कलर का है। जैसे कि आपका जो बॉर्डर है वह कौन से कलर में होना चाहिए, तो जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं फॉर एग्जांपल येलो। तो येलो कलर जो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से हमारा ये भी इरेज सिलेक्ट है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, यहाँ से जो इरेज हमारा हट चुका है और हमने जो यहाँ से येलो लाइन सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ से पहले वो डाटा हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं ऑल बॉर्डर। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है ये हमारा येलो कलर का हो चुका है। ओके, इसमें अभी ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये लाइट कलर है। मैं आपको जो दूसरा कलर मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको कर देते हैं रेड। अब यहाँ से हम इसको बॉर्डर लगा रहे हैं तो इस तरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अब जो बॉर्डर का जो कलर है यहाँ से रेड कलर का हो चुका है। ओके, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। साथ ही हम इस रेंज को भी जो यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो यह भी हो जाएगा हमारा रेड कलर का। तो इस तरह से जो अगर आपको बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। पहले जो है ओके, उसके बाद जो है लाइन स्टाइल कि आपका जो बॉर्डर है वो किस टाइप का आपको शो होना चाहिए। तो जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम किसी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब हम जो बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये आपका रेड कलर में रहेगा। साथ ही आपका जो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो अभी यहाँ से चेंज हो चुका है। तो इस टाइप का जो बॉर्डर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप जो यहाँ से सभी का जो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ से मोर बॉर्डर, जैसे कि आप इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें जो है आपका जो बॉर्डर है यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं कि आपको कैसे टाइप का चाहिए, कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, कलर कौन सा चाहिए। वो सभी चीज़ें जो है यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। ओके, और अब हम यहाँ से चलते हैं फिल कलर में। तो यहाँ से जो है जैसे कि हमारा जो ये फर्स्ट जो रो है इसको हम यहाँ से कलर करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें ऑटोमेटिक येलो रहता है तो अगर आपको येलो करना है तो आपको येलो इसमें क्लिक करना है। बट अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो आपको क्लिक करना है एरो पे। एरो में क्लिक करने के बाद जैसे आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, इस टाइप का आपको दिया गया है। साथ ही जो इसमें स्टैंडर्ड कलर दिया गया है जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है, जैसे कि येलो, ग्रीन, इस टाइप का जो है आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा है आपको क्लिक करना है मोर कलर में। उसके बाद जो है आपको कलर का यहाँ से बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको सही लग रहा है। तो उसको जो है हम यहाँ से कर लेते हैं ओके। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कलर है यह हमारा जो है यह पर्पल कलर का यहाँ से हो चुका है। उसके बाद जो हमें यह कलर हटाना है तो आपको यहाँ से क्लिक करना है नो फिल। नो फिल में क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर है वह यहाँ से हट जाता है। उसके बाद उसी तरह जो हमारे यहाँ टेक्स्ट का रहता है पहले हम इसको येलो कलर कर देते हैं। ओके, यह जो है यह थोड़ा हाईलाइट कलर है। और हमें जो है टेक्स्ट कलर आपको क्या रखना है। जैसे इसमें ब्लू सिलेक्ट है, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर है यहाँ से ब्लू हो जाता है। बट अगर आपको कलर चेंज चाहिए तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आपको ये पूरे डेटा में चाहिए तो पहले आपको वो पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जो है टेक्स्ट कलर में जाना है और कौन सा कलर आपको पसंद आ रहा है वो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि आपको रेड पसंद आ रहा है तो यहाँ पर आप इसको रेड दे सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो है फ़ॉन्ट का यूज़ यहाँ से किया जाता है। तो हमने जो अभी यहाँ से क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट ग्रुप हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब आता है हमारा अलाइनमेंट ग्रुप। एलिमेंट का इस्तेमाल जो है ये टेक्स्ट को सही पोजीशन में सेट करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा दिया गया है। तो यहाँ से जो है आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है आपको टॉप अलाइन, मिड अलाइन, बॉटम अलाइन यहाँ से दिया गया है। जिसके अंतर्गत जो है जैसे कि हमारा जो है टेक्स्ट है इसके लिए हम यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ से पूरा डिलीट कर देते हैं। तो हमने यहाँ से जो हमारा जो एक्स्ट्रा डाटा था उसको हमने यहाँ से कर दिया डिलीट। अब हम इसको करते हैं, इसके पहले हम यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आ सके। तो यह जो है हमारा डाटा है। अब पहले जो हम इसको यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ ए, हमारा जो डाटा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अब हमें जो है सभी डाटा को जो यहाँ से ऊपर में चाहिए। जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हैं कि कुछ कुछ यहाँ से लेफ्ट बॉटम में है, कुछ यहाँ से राइट बॉटम में है और सभी को जो अब हम यहाँ से चाहते हैं टॉप अलाइन में। तो यह जो है सभी टॉप में आ जाता है। जैसे कि अगर ये बीच में रहेगा तो यह बीच के ऊपर में आएगा और अगर यह राइट साइड है तो राइट के ऊपर में आएगा। तो यह जो है यह ऊपर या बीच में और ये जो है सबसे नीचे रखने के लिए है। ओके, उसके बाद जो है जैसे कि हम इसको रख लेते हैं यहाँ से सबसे टॉप में। टॉप में होने के बाद आपको ये लेफ्ट में चाहिए, बीच में चाहिए या फिर राइट में चाहिए।
जैसे कि हम यहाँ से टॉप में है ये, साथ में हम यहाँ चाहते हैं कि सभी को जो है लेफ्ट मिले। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि सभी हमारा जो टेक्स्ट है यह हमारा टॉप में है और लेफ्ट में है। उसी तरह हमें जो है टॉप में ही चाहिए, बट हमें जो है बीच में चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ से करते हैं सेंटर में, और उसके बाद जो है अगर आपको टॉप में ही रखना है, उसके बाद आपको चाहिए यह राइट में, तो आपको करना है राइट। बट अगर आपको जो है यह सेंटर में चाहिए, मतलब कि ऊपर से नीचे में जो है ये बीच में चाहिए, और उसके बाद आपको लेफ्ट में चाहिए, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह सेंटर में है, बट यहाँ से जो है ये हमारा जो डेटा है ये लेफ्ट साइड आ चुका है। और अगर आपको पूरा डेटा ही जो है बीच में चाहिए, तो यहाँ से जो है आपको सेंटर में क्लिक करना है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है ये सेंटर में आ चुका है। और अगर आपको राइट करना है तो आप उसको राइट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम जो इसको यहाँ से सेंटर में रखते हैं। ओके, तो हमारा जो है यह डेटा जो है यहाँ से सेंटर में आ चुका है। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो यह जो फर्स्ट रो है इसको जो हम यहाँ से थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन का। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख गए हैं, जैसे कि आपको जो है इस टाइप का आपको करना है, तो यहाँ से आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो है अगर आप इसको अलग अलग टाइप का करना चाहते हैं तो वह सभी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका जो है इस टाइप का आपका डेटा हो चुका है। उसी को अगर आपको चेंज करना है तो वापस आपको जाना है ओरिएंटेशन में, और वापस सही करने के लिए आपको उसी में वापस से क्लिक कर देना है। तो जैसा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा पहले था उसी तरह जो है यहाँ से वापस हो चुका है। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारा यह हमारा है डिक्रीज इंडेंट। इसका मतलब है जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पास यह जो है हमारा सेंटर में है। ओके, हम किसी एक में ही करके दिखाते हैं, बट हमें जो है यह थोड़ा सा लेफ्ट चाहिए। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं यह जो आपका पूरा लेफ्ट हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ सके। तो लेफ्ट हो रहा है तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें जो है थोड़ा सा आगे चाहिए। तो उसके लिए जो हम यहाँ से क्लिक करते हैं इंक्रीज इंडेंट में। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ रहा है। जितना आप क्लिक करेंगे उतना जो है यहाँ से आगे जाता जाएगा। और वही है, अगर आपको जो है ये लेफ्ट साइड में करना है तो आप जो है इसमें धीरे धीरे आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का जो है यूज इस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ से चलते हैं रैप टेक्स्ट पे। इसका जो यूज है, जैसे कि आपके पास कोई बड़ा डेटा है जो कि आपको एक ही सेल में रखना है, और वह जो है ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए, मतलब कि आपका जो रो है यह नई रो के बाहर जाना चाहिए, और न ही जो है आपका हाइड होना चाहिए। तो इसके लिए जो हम यहाँ से कोई एक बड़ा डेटा ले लेते हैं, चलते हैं एक नया शीट ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि जो है हमारे पास ये डेटा है जिसके अंदर आप चेंज जो है आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो नेम है यह हमारा है सुशील दास मानिकपुरी, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ड है। और हमें जो है इस कॉलम को जो है इतना ही रखना है, इससे आगे जो है हमें यहाँ कॉलम नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जैसे बहुत बड़ा डेटा है तो अगर और गैप करेंगे तो वह जो है आपका डेटा बहुत बड़ा होता जाएगा। तो हम चाहते हैं आपको जो है इसके नीचे रखना है। ओके, तो आपको जो है इसके लिए रैप टेक्स्ट का जो है यहाँ से यूज़ किया जाता है। तो पहले आपको वह रेंज सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप पूरा बॉर्डर पूरा जो है आप सीट को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है रैप टेक्स्ट। तो जैसा आप यहाँ चेक कर सकते हैं रैप टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा जो वर्ड था यहाँ से आपका नीचे आ चुका है। सेल जो है आपका वही रहने वाला है, नेक्स्ट सेल में आपका नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास जैसे है वो लंबा डेटा है तो आप इसको नीचे ला सकते हैं, बट अगर आपको जो है इसी रो में चाहिए तो आपको जो है रो का साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यह जो है एक ही रो में आ चुका है, बट अगर आपको जो है इसको बड़ा नहीं करना है तो आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं रैप टेक्स्ट का। ओके, अब हम इसको चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि मर्ज एंड सेंटर का है। तो जैसे कि हम यहाँ पास चाहते हैं कि हम जैसे यहाँ से डेटा बना रहे हैं जिसमें नेम और एज अलग अलग है, बट हम चाहते हैं कि जो नेम जो है ये दोनों में रहे। तो इसके लिए जो है पहले हम यहाँ से इसको एज को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हमें जो है यहाँ से नेम ही चाहिए। ओके, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मर्ज एंड सेंटर। तो ये जो मर्ज हो जाएगा साथ ही ये सेंटर में आ जाएगा। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दिए गए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल जेड। ओके, अब हम इसको पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। अब हमें जो है यह रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें आपको दिया गया है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। जैसे कि मर्ज एंड सेंटर का मतलब कि यह मर्ज होगा साथ ही जो है सेंटर में आ जाएगा, और मर्ज सेल का मतलब है जैसे हम इसको मर्ज कर रहे हैं तो यह जो है सिर्फ मर्ज हो रहा है, बाकी इसका जो टेक्स्ट है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ओके, तो दो हम यहाँ से ऑप्शन सीख लिए हैं, मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज सेल्स। अब यहाँ से चेक करते हैं मर्ज अक्रॉस का। जैसे कि हमें जो है इसमें लिखना है सब टोटल, इसमें लिखना है टोटल, और यहाँ से हम लिख देते हैं जीएसटी।
तो आपको कैसा करना रहता है, जैसे कि आप इसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको मर्ज करेंगे, उसी तरह उसके बाद नीचे में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से आपको इसको मर्ज करेंगे और उसके बाद नीचे में जाके आपको इसको मर्ज करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका होता है यह जो सेल है, यह आपका मर्ज होता है। अगर आपको इसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो यह जो है यह पूरा ही आपका मर्ज हो जाता है। जैसे हम यहाँ से करते हैं उसके मर्ज करते हैं, तो यह जो आपका एक साथ मर्ज होता है। तो अगर आपको जो है आपको इस टाइप का जैसे मर्ज करना है, तो आपको जो है अलग अलग मर्ज ना करके, तो उसके लिए यूज़ करते हैं मर्ज अक्रॉस का। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम यहाँ से जो है इतना को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें जो है यह मर्ज चाहिए जो कि इस टाइप का है, जो कि यह जो रो है यह मर्ज हो, यह रो मर्ज हो, यह रो मर्ज हो और यह जो है यह रो अलग से मर्ज हो। यह जो पूरा एक साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको करना है ड्रॉप डाउन में और क्लिक कर देना है मर्ज अक्रॉस। तो इस तरह आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यह जो है पूरा मर्ज हो चुका है, बट यह जो सिर्फ रो के हिसाब से मर्ज हुआ है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ABCD इस तरह से। ओके, तो अगर आपको जो है एक लाइन में यह मर्ज करना है, तो आपको अलग अलग मर्ज ना करके जो है आपको सिंपली आपको प्रेस करना है मर्ज अक्रॉस में। और उसके बाद जो हमारा जो लास्ट ऑप्शन जो बचता है, यह हमारा जो है अनमर्ज सेल। जैसे कि हमने यहाँ से जो इसको मर्ज कर दी है, अब इसको जो है वापस से अनमर्ज करना है। तो सिंपली आपको इसमें सिलेक्ट करना है सेल को, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है अनमर्ज में। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो पहले मर्ज था यहाँ से जो है यह अनमर्ज हो चुका है। उसी तरह जैसे हमने जो अक्रॉस में किए थे वो अभी हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, अनमर्ज कर देते हैं। ओके, अगर पूरा शीट में अगर आपको यह करना है तो आपको यह पूरा शीट जो है यहाँ सिलेक्ट करना है, उसके बाद कर देना है आपको अनमर्ज। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जितना भी हमने यहाँ से मर्ज किए थे वह सभी जो यहाँ से अनमर्ज हो चुका है। ओके, तो हमारा जो यहाँ से अलाइनमेंट का भी जो ग्रुप है यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा है ये नंबर का है। ओके, हमने यहाँ से क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर दिए हैं, फॉन्ट कंप्लीट कर दिया और जो है अभी लास्ट जो अभी हमने अलाइनमेंट यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। तो नंबर जो है, जैसे कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वह सभी जो है एक फॉर्मेट में आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे हम रैंडम कोई नंबर टेक्स्ट यहाँ टाइप कर लिए हैं, कोई नंबर टाइप कर लिए हैं, तो यह सभी जो है आपका जनरल में ही जाता है। जैसा भी यहाँ चेक कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ सेल सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ से जो है जनरल में शो हो रहा है। उसके नीचे भी हमने जो है नंबर टाइप किया, वह भी जो आपका जनरल में शो हो रहा है। तो इसको जो है अगर आपको यह नंबर का जैसे फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है, तो इसके लिए जैसे यहाँ पास आपको एरो दिया गया है, इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे नंबर्स में चाहिए तो ये आपका सिर्फ नंबर में आएगा। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि नंबर के बाद जो है यहाँ से डिसिमल लगा हुआ है। ओके, और अगर आपको यह करेंसी में चाहिए, जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको यह करेंसी में जो है यहाँ शो हो जाएगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं इसमें जो है यहाँ से आगे करेंसी का सिंबल लग चुका है। उसी तरह अगर आपको जैसे अकाउंटिंग में चाहिए, तो अकाउंटिंग में ये डिफरेंट होता है कि आपका जो रुपीज़ का जो सिंबल है यह आपको पूरा लेफ्ट में चला जाएगा और आपका जो अमाउंट है यह आपका जो पूरा राइट में चला जाएगा। हम इसको जैसे जो है इसको ट्राई करके हम आपको बता देते हैं। जितना आप इसको करेंगे यहाँ से आप इसमें चेक कर सकते हैं कि रुपीज़ का जो सिंबल है पूरा लेफ्ट में है और जो अमाउंट है ये आपका राइट में है। ओके, और यही अगर हम करेंसी में करते हैं तो यह जो है एक साथ आ जाता है इस तरह से। ओके, इसमें और भी ऑप्शंस है, आप इन सभी को जो है ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से जो है डेट का, जैसे कि हम यहाँ से कुछ डेट हम यहाँ से लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं 10/8/2026। तो यह जो हमारा फॉर्मेट है हमारा शॉर्ट डेट में है। जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट डेट में जो है आपका जो लिखा था 10/8/2026, उसी को अगर आपको लॉन्ग डेट में करेंगे तो यह जो है 10 अगस्त 2026। इस टाइप का जो है यहाँ से डेट में जो है फॉर्मेट हो जाता है। उसी तरह इसमें जो है और भी यहाँ से फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि टाइम का, परसेंटेज का। जैसे कि हम यहाँ से लिख लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि इस रो में जो हम यहाँ से परसेंटेज लिख रहे हैं, जैसे आप कुछ डेटा टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं GST और उसके नीचे जो है आपको इस लाइन में जो आपको पूरा डेटा मतलब कि इसमें GST आपको फिल करना है। तो आपको कुछ नहीं, आपको उसके नीचे से पूरा Ctrl+Shift+डाउन करेंगे तो यहाँ से जो आपका पूरा कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। हम जो है सिर्फ फर्स्ट वाले रो को यहाँ से छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो है हमें यह फॉर्मेट नहीं करना है। उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं परसेंटेज में। ओके, यहाँ से जो आपका परसेंटेज यहाँ से आपका जो लग चुका है, आप जैसे कर्सर को ले जाएंगे, सेल में जाएंगे, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं यहाँ से ऊपर में परसेंटेज आ रहा है। अगर आप इस वाले सेल में जाएंगे तो यहाँ से परसेंटेज नहीं शो हो रहा है। अब हमें जैसे GST लगाते हैं 18, कर देना एंटर। आपको सिर्फ उसमें जो है टाइप करना है कि कितना आपको GST लगाना है, जैसे 16, 12, 10। और जैसे कि अगर आपको इसके बाद डिसिमल अगर आपको नहीं चाहिए तो इसके लिए जो है यूज़ करते हैं डिक्रीज डिसिमल का। जैसे कि इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है डिसिमल यहाँ से गायब हो गया है। उसी तरह अगर आपको पूरा यहाँ कॉलम में चाहिए तो यहाँ से आपको Ctrl+Shift+डाउन बटन प्रेस करेंगे और डाउन करेंगे तो आपका यहाँ से पूरा जो है सिलेक्ट हो चुका है। डिसिमल दोबारा आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि डिसिमल जो है यहाँ से गायब हो चुका है। उसी तरह अगर आप यहाँ से लिख लेते हैं 5%, सॉरी 6 हो गए 5, डन। तो इस तरह से जो है आप भी यहाँ से फॉर्मेट आप लगा सकते हैं। ओके, और जैसे कि अगर आप जैसे मल्टी करेंसी में जैसे वर्क कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो उसके लिए जो है आपका यहाँ से सिंबल अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि अगर आपका रुपीज़ में रहता है तो यहाँ से आपको रुपीज़ का सिंबल लग जाता है। जैसे हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको यहाँ सिंबल चेंज करना है, जैसे कि आपको यूके का चाहिए, या फिर अगर आपको यहाँ से यूरो में चाहिए, या फिर चाइनीज़ में चाहिए, तो इस टाइप का जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिंबल को। ओके, अगर आप जैसे अकाउंटिंग का वर्क जैसे कर रहे हैं एक्सेल में, तो उसके लिए जो है यहाँ से आपको सिंबल चेंज हो सकता है अगर आप मल्टी करेंसी के जैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने टेली में बताए थे। तो अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं सेम वर्क, तो यहाँ से जो है आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट जो है हमारा ये परसेंटेज का ही है, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया, जो कि यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको बता दिए हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये जो हमारा सेल है परसेंटेज में जो है आ चुका है। हम यहाँ से लिख लेते हैं 15, एंटर। इस टाइप का जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिसिमल इसमें लगाना है तो यहाँ से इंक्रीज डिसिमल का यहाँ से ऑप्शन दिया गया है। इस टाइप का जो है यहाँ से आप डिसिमल लगा सकते हैं और यहाँ से जो है आप इसे कम कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट बताया हमारा कॉमा का है, जैसे कि हम यहाँ से चलते हैं दूसरे शीट में। ओके, तो हम आ गए यहाँ से हमारे दूसरे शीट में। जैसे कि इसमें जो है हमने सेल्स आईना लिखे हैं, तो अगर आप इसमें रुपीज़ का सिंबल नहीं लगाए तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप रुपीज़ का सिंबल लगाते हो तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ से कॉमा लग जाता है। बट आपको जो है इसमें सिर्फ कॉमा लगाना है। तो अगर आप जैसे इसमें मैनुअली करेंगे तो इसमें जो है आपका बहुत समय लगेगा। तो इसलिए जो है आपको यह डेटा को सिलेक्ट करना है। ओके, या फिर आप पूरा नीचे तक भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके, और इसमें आपको क्लिक करना है कॉमा में। तो इस टाइप को यहाँ चेक कर सकते हैं कि यह जो है आपका कॉमा लग चुका है। जैसे 20,230, अगर आपको डिसिमल हटाना है तो डिक्रीज डिसिमल का यूज़ करना है आपको। इस टाइप का जो है यहाँ से आप कॉमा लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इस टाइप का, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 12,34,567 रुपये। ओके, अगर आपको रुपीज़ का सिंबल लगाना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाना है। यहाँ से आपको कर देना है करेंसी, आ गया आपका रुपीज़ का सिंबल। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये नंबर्स वाला जो ग्रुप है ये आपको समझ में आ चुका है। और साथ ही जो इसमें एक और ऑप्शन है जो आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि यह कस्टम का है। तो इसके लिए हम जो है दूसरी शीट में चलते हैं। तो यहाँ से जो हमने यार डाटा बनाए हुए हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से लैपटॉप हमने खरीदे हैं 10 पीस, जो कि 10,000 के प्राइस में। ओके, तो यहाँ से जो हमने यहाँ से पीसेज जो है अपने यह टाइप करके लिखे हैं, जैसे कि ओके, जैसे कि यह जो है ब्लैंक है, हम यहाँ से लिखते हैं 10 PCS। ओके, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ से जल्दी जल्दी किए हैं। और रेट जो है इसका 10,000 है। तो अगर हम इसको बराबर करते हैं, जैसे सम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम इसको इक्वल यह सिलेक्ट करना है, प्लस इसको एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका जो है यहाँ से एरर आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 10 जो है यह हमारा नंबर है और उसके बाद जो PCS है यह हमारा टेक्स्ट है। तो इस वजह से जो यहाँ से वैल्यू नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, उसके बाद अब हम यहाँ से लगाते हैं कस्टम का फॉर्मेट। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ नंबर में आपको साइड में यह शो हो जाएगा नंबर फॉर्मेट, या फिर आप कंट्रोल+1 का भी जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको शॉर्टकट के वीडियोज में आपको बताया गया है। बाकी हम यहाँ जाते हैं। उसके बाद आपको जाना है कस्टम में। ओके, उसके बाद जैसे कि हम यहाँ से जर्नल को पूरा हटा देते हैं। यहाँ पास आपको लगाना है हैशटैग, एक गैप कर देना है। अगर आप और गैप करना चाहते तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज़ करना है डबल इनवर्टेड कामा। अब यहाँ से हम लिख देते हैं PCS, डबल इनवर्टेड कॉमा जो है बंद। अब कर देना एंटर। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो उसके बाद जो पीसेस ऑटोमेटिक यहाँ से ऐड हो जाएगा। साथ ही जो है इसका कैलकुलेशन भी सही होगा। जैसे हम यहाँ से लिख देते हैं 11 पीस, एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 11 जो है हमने सिर्फ 11 लिखे हैं, बाकी पीसेस जो है उसके बाद ऑटोमेटिक लग चुका है। उसके नीचे जो हमने यहाँ से कस्टम फॉर्मेट नहीं किए हैं, तो अगर हम यहाँ से कर देते हैं 10, तो यहाँ से जो पीसेस लगेगा नहीं। ओके, और जैसे कि अगर हम इसको फॉर्मूला को भी पूरा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से जो है आपका ये इक्वल होके तो आ चुका है। ओके, सॉरी, हमने यहाँ से जो है फॉर्मूला गलत किए हैं, इसको हम करते हैं डिलीट। इक्वल ना, इनटू का चिन्ह लगाना है, हमने यहाँ से प्लस कर दिए थे, एंटर। ओके,
अब हम इसको करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 10 पीस हमने यहाँ से किए, बट यहाँ से जो पीसेस नहीं लगा है। बट इसी में अगर हम जैसे यहाँ से पीसेस लिखते हैं, PCS एंटर, तो यहाँ से जो है यह आपका एरर आ जाता है। इसीलिए जो यहाँ से कस्टम का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने इसमें किया, वापस हम एक बार और कर लेते हैं। यहाँ से माउस में हम सिलेक्ट किए हैं, कस्टम में जाते हैं, यहाँ से आपको इसको हटा देना है। पहले आपको यूज करना है हैशटैग, जितना आपको स्पेस रखना है उतना आपको स्पेस कर देना है, यूज डबल इन्वर्टेड कामा, और इसमें आपको लिखना है PCS इन्वर्टेड कामा डबल, एंटर। अब हम यहाँ से लिख देते हैं 20। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अगर आपको पूरा यह सेल में चाहिए। ओके, तो इसके लिए जो आपको पूरा सेल को जो है यहाँ सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि फर्स्ट आपको छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ से आपको कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन, उसके बाद यहाँ से कस्टम में जाके जो है आपको सेम आपको यूज करना है। ओके, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको यहाँ से यह समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है हमारा स्टाइल का रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझेंगे, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल। यह जो है हम स्टाइल के अंतर्गत जो है यहाँ से सीखने वाले हैं। और मेन जो है आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसके अंतर्गत जो है आपका जो डेटा है उसे जो हम यहाँ से फॉर्मेट करने वाले हैं। जिससे कि हमें जो है कलर वाइज के हिसाब से, सिंबल के हिसाब से जो है हमें यहाँ से पता चल जाता है कि किसने कितना सेल किया है, कौन सा नंबर बड़ा है, वह सभी चीज़ें हम यहाँ चेक करने वाले हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ से जून 2026 का हमारे पास डेटा है, जिसमें हमारे पास जो है टोटल 20 एम्प्लॉई है, और उसने जो है कितना सेल किया है वो हम इसमें यहाँ से देखने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर जैसे हम चेक कर सकते हैं बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम जो है सबसे पहले उस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपका रेंज यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें जाते हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद जाता है हाईलाइट रूल्स में। अब हमें चेक करना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हम यहाँ से जो अमाउंट ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 10,000। ओके, उसके बाद जो है यहाँ से कलर कौन से देना है, तो हम चाहते हैं कि जो जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा सेल किए हैं उनका जो हम यहाँ से ग्रीन में शो करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिनका भी जो है 10,000 से ज़्यादा यहाँ से सेल हुआ है उनका जो है यहाँ से ग्रीन मार्क हो चुका है, मतलब इन्होंने जो है एक अच्छा सेल किया है। अब हम यहाँ से कर देते हैं इसको ओके। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं कि जिन्होंने 5,000 से कम जिनका सेल हुआ है उनका जो है यहाँ से रेड में शो होना चाहिए। हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप चाहते हैं आप उसको हटा भी सकते हैं अगर आपको सिर्फ माइनस का ही चेक करना है तो। बाकी हम चाहते हैं कि हम यहाँ से उनका भी चेक करें जिनका भी हाई है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं ग्रेटर देन हाईलाइट रूल्स में, उसके बाद जाते हैं लेस देन। लेस देन में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 5,000। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिनका जो है 5,000 से कम है उनका जो है यहाँ से रेड में शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिनका 10,000 से ऊपर है उनका ग्रीन में शो हो रहा है, जिनका 5,000 से कम है उनका जो है यहाँ से रेड में शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं जिनका 5,001 से लेके 9,999 इनके बीच में उनको जो हम यहाँ से येलो में करना चाहते हैं। ओके, तो वापस से जो हम यहाँ से वो रेंज सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके बाद यहाँ से हाईलाइट रूल में, उसके बाद बिटवीन। देखो, तो बिटवीन में हम यहाँ से क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 5,000 तक का जो है जिनका कम था उनका हमने यहाँ से रेड में किए थे, तो हम यहाँ से करते हैं 5,001। ओके, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, तो अब हम यहाँ चाहते हैं 9,999 तक का। ओके, अब हम यहाँ से देते हैं कलर कि इसको जो है कलर कौन से देना है आपको, तो इसको जो है हम यहाँ से येलो कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से करते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है यहाँ से पूरी तरह से जो है फॉर्मेट हो चुका है, कि जिनका भी ग्रीन है उन्होंने जो अभी अच्छे सेल किए हैं, जिनका रेड है उन्होंने जो है बहुत बुरी सेल किए हैं, और जिनका येलो है उन्होंने जो अभी एक एवरेज सेल किए हैं। तो इस टाइप का जो है यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि हम यहाँ से इसको कर लेते हैं पहले सिलेक्ट। अब जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल में, उसके बाद इक्वल टू। अगर आपको जो है किसी एक इक्वल का चाहिए तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ चेक कर सकते हैं। इस तरह से जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ से आपको डुप्लीकेट वैल्यू की, अगर आपका जो है कोई डुप्लीकेट है तो उसको आपको फाइंड करना है। जैसे कि हम यहाँ से लास्ट रो में जो है एक और नेम हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ से लिख लेते हैं विकास का। ओके, यहाँ से हमने विकास को यहाँ सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमने जो है यहाँ से चेक करना है कि कौन सा जो है नेम यहाँ से डुप्लीकेट है। हम जो है उस रेंज को पहले यहाँ सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डुप्लीकेट फाइंड करना है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद जाते हैं हम डुप्लीकेट में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो भी डुप्लीकेट है यहाँ से वो मार्क हो चुका है।
अगर आपको यहाँ से कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम करते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस रेंज के बीच में जो है विकास जो है ये डुप्लीकेट है। और इसके बाद जैसे कि अगर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो विकास था वह भी जो यहाँ से वापस से वाइट हो चुका है। ओके, तो अगर आपको डुप्लीकेट भी फाइंड करना है तो यहाँ से जो आप डुप्लीकेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से अब हम चेक करते हैं, पहले जो है यहाँ से जो हमने फिल्टर इसमें लगाए हुए हैं जो फॉर्मेट किए इसको हम यहाँ से पहले क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से दिया है क्लियर रूल। ओके, तो यहाँ से जो है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड, यहाँ से हमने जो सिलेक्ट किया उसी में से हम यहाँ से क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो हमारा यह क्लियर हो चुका है। ओके, उसके बाद हम यहाँ से पहले इस रेंज को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। उसके बाद जो है टॉप एंड बॉटम रूल्स, इसके अंदर का जो हमें टॉप 10 अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहाँ से करते हैं इसको ग्रीन, क्योंकि हमें जो है टॉप में देख रहे हैं तो टॉप को जो हम चाहते हैं इसको हम ग्रीन में शो हो। उसके बाद कर देते हैं एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिनका भी टॉप 10 में है उनका यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो है हम यहाँ से वापस आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं इस रूल को। उसके बाद जो है टॉप 10%, जैसे कि यहाँ पास हमारा 20 का डेटा है तो 20 के डेटा में जो है जो टॉप 10 होगा, जो टॉप 10%, तो 20 का जो जो 10% होता है, 2 होता है, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जो टॉप 2 होंगे वह यहाँ से आपका शो हो जाएगा। अगर आपको टॉप 10 में अगर आपको चेक करना है तो इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल। ओके, टॉप 10% मतलब कि जितना भी यहाँ से है उसमें से जो है 10%, अगर आपके पास 100 का डेटा है तो 10% के हिसाब से होता है वह 10। ओके, उसी तरह जैसे कि हम यहाँ से वापस जाते हैं, अब हम देखते हैं बॉटम। तो जो 10 यहाँ से बॉटम में है वो यहाँ सिलेक्ट हो गया, जैसे आपने टॉप में देखे थे उसको अगर आपको रेड करना है तो यहाँ से आप रेड कर सकते हैं। इसको करते हैं कैंसिल। उसी तरह अगर आप यहाँ से टॉप मतलब बॉटम 10% में देखेंगे तो यह जो है जो सबसे दो जो बेकार है जो 10%, वह जो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं, जो कि 1060 है और 1600 है। ओके, कलर अगर दूसरा रखना चाहते हैं वह आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से करते हैं कैंसिल। तो इस तरह से जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें और भी बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको डाटा बार में यहाँ चेक करना है उसके हिसाब से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे कलर के हिसाब से। जैसे कि अगर आप कलर वाले में जाते हैं उसके बाद यहाँ से बहुत सारे आपको कलर के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि जिनका सबसे बेस्ट है उनका यहाँ से ग्रीन है। उसके बाद जो धीरे धीरे या येलो, ऑरेंज, फिर रेड, इस टाइप का जो है यह माइनस में आते जाता है। उसी तरह इसमें और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप जैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी में भी जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आइकन, आइकन में जैसे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है जिनका सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू में इसमें सेल हुआ है उनको जो है यहाँ से जो अप का सिंबल है वो अलग है, और जिनका एवरेज है मतलब कि हमने इसमें अभी सिलेक्ट तो नहीं किया कि कितना से कितना का आप एवरेज रख रहे हैं। ओके, तो इसमें जो हमने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर लिया है, जिनका हाई है उनको जो है अप का सिंबल दिया है, जिनका एक एवरेज है उनको जो है येलो सिग्नल दिया गया है, जो कि राइट सिंबल दिया गया है, राइट एरो का, और जिनका जो है लो है उनको जो है ये डाउन का सिंबल दिया गया रेड में। उसी तरह यहाँ से बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि शेप में देख सकते हैं, और भी यहाँ से जो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई न्यू रूल बनाना है तो यहाँ से आप न्यू रूल में जाके भी जो है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम यहाँ से इसको करते हैं कट। ओके, और यहाँ से जो है अगर आपको ये रूल को क्लियर करना है तो यहाँ से जो है क्लियर और रूल यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, हमारा ऑलरेडी क्लियर है, तो यहाँ से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो है ये हमारा टेबल का है, तो जैसे कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ से टेबल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें जो है पहले जैसे रेंज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल लेकर के पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल में, उसके बाद जो है यहाँ से आपका टेबल यहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो जैसे कि जो है आपका जो टॉप में रहेगा ये, जैसे कि जो जून 2026 है, अगर आपको ये टॉप में रखना है तो यहाँ से आपको इसमें कर देना सिलेक्ट यस। और अगर आपको जो है उसके ऊपर एक और रो चाहिए तो उसके लिए जो है आपको आपको अनटिक करना है, पर इसको हम यहाँ से करते हैं कट, क्योंकि हमें जो डेटा है वो यहाँ से चाहिए। ओके, उसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट के साथ पूरा जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल में। अब जैसे कि हमें ये वाला पसंद आ रहा है, मीडियम वाला, और अब हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है यह एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपका ड्रॉप डाउन भी है, अगर आप ड्रॉप डाउन के हिसाब से करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का चेक करना चाहते हैं, पहले आप इसको कर देते हैं अनटिक। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं जैसे मोहित का।
तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको मोहित, और ये आपका जो है मोहित सिलेक्ट हो चुका है, इसको कर देते हैं ओके। तो यहाँ से आपका जो है मोहित का डेटा आ गया है, और इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड। और उसके बाद जो है आपको यहाँ से सेल्स का देखना है, जैसे कि अगर आपको जो है इसको अरेंज करना है शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट, तो यहाँ से जो है ये एक अरेंज में यहाँ से जुड़ चुका है। ओके, उसी तरह जैसे कि अगर आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह कलर के हिसाब से करना है तो यहाँ से जो है आप कलर में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ से एक ओके, पहले हम इसको पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं उसकी डेटा में लाने के लिए। ओके, जैसे कि यहाँ हमारा डेटा है, और इसको हमने यहाँ से कर लिया सिलेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल। ओके, ग्रेटर देन हम यहाँ से कर लेते हैं 10,000। उसके बाद इसको करते हैं हम यहाँ से ग्रीन। ओके, ये हमारा हो चुका है ग्रीन। अब हमें जो है यहाँ से फिल्टर करना है, और हमें हम चाहते हैं कि जिनके जिनके ग्रीन है हमें सिर्फ वही शो हो। कलर में जाना है, उसके बाद कर देना है ग्रीन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो ग्रीन है यहाँ से आपका यह टॉप में आ चुका है। उसी तरह से आप भी यहाँ से फिल्टर करके यह सभी चीज़ें जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, साथ ही यहाँ से फॉन्ट कलर में से जाएंगे तो वह सभी चीज़ें यहाँ से आपका टॉप में आ चुका है। अब हम यहाँ से करते हैं इसको कंट्रोल प्लस जेड। ओके, टेबल भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इसमें भी डाउट होगा तो आप हमें यहाँ से कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, टेबल बनाना भी हमने यहाँ सीख लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेल स्टाइल में। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो सेल को आपको कौन सा इसमें स्टाइल देना है, जैसे कि हम इसको कर लेते हैं, पहले इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं सेल स्टाइल में, और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेल को जो है आप स्टाइल कर सकते हैं। इसमें पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, तो जैसा आपको ठीक लगे उस टाइप का आप इसमें फॉर्मेट दे सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं तो आप इनमें से किसी को भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं बैक। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो स्टाइल वाला भी आपको ऑप्शन यहाँ समझ में आ गया होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है यह सेल का है, जिसके अंतर्गत जो जैसे हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कॉलम डिलीट करना है, या फिर रो इंसर्ट कर रहे हैं, वह सभी चीज़ें जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो वीडियो था उसमें भी हमने आपको वहाँ से बताए हुए हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं सेल में। अब हम यहाँ जाते हैं इंसर्ट में। तो जैसे कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है इंसर्ट सेल, अगर आपको सेल इंसर्ट करना है ओनली, इंसर्ट शीट रो अगर आपको पूरा रो इंसर्ट करना है, पूरा इंसर्ट कॉलम करना है, और साथ ही जो इंसर्ट शीट, ये सभी चीज़ें हम आपको बताने वाला है। जैसे कि हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं राहुल वाले में। तो यहाँ से जो हमें एक सेल ऐड करना है, जैसे हम यहाँ से एक सेल ऐड करेंगे तो यह जो है ये पूरे नीचे चला जाएगा। जैसे हम जाते हैं इंसर्ट, इंसर्ट सेल, ओके, शिफ्ट सेल राइट, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सेल है यहाँ से आपका राइट में आ जाएगा। ओके, जैसे कि आपका जो है यहाँ से राइट में आ चुका है। उसी तरह करते हैं कंट्रोल प्लस जेड, इंसर्ट, इंसर्ट सेल। उसके बाद जो है डाउन, कि आपका जो पहले जो डेटा है वह जाना चाहिए नीचे। इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है डेटा यहाँ से नीचे जा चुका है। तो यह जो ऊपर का लेता है, इस कारण से जो इसमें कलर आ चुका है, इसको हम यहाँ से वाइट कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है यह एक जो है यहाँ से नीचे आ चुका है। उसी तरह करते हैं इसको कंट्रोल जेड। उसी तरह जो है जैसे कि आप यहाँ से इंसर्ट जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पूछते हैं इंसर्ट इंटायर रो। जैसे कि आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ से एक रो यहाँ से ऐड हो चुका है। ओके, उसी तरह जैसे आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट शीट रो, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपका जो यहाँ से पूरा इंटायर रो यहाँ से ऐड हो जाता है आपका। मतलब इसमें जो है आप कोई भी सेल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कॉलम, तो यहाँ से हम करते हैं कॉलम में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बीच में जो है कॉलम ऐड हो चुका है। ओके, साथ ही अगर आप इसमें कंट्रोल के साथ प्लस भी जैसे यूज़ करते हैं तो भी जो है यहाँ से ऐड हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ चाहते हैं कि दो हम यहाँ से कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ आपको प्लस प्रेस करना है, तो दो जो है यहाँ से आपको कॉलम ऐड हो चुका है। इसी तरह जो है अगर आपको रो चाहिए, जैसे कि हम यहाँ चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ से 3 रो चाहिए, सिलेक्ट करने हैं 3 रो, उसके बाद करना है कंट्रोल के साथ प्लस, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है 3 रो यहाँ से ऐड हो चुका है। अब हम इसको जो है कंट्रोल प्लस जेड के साथ इसको करते हैं बैक। ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो है सेल का भी यहाँ से आपको ऑप्शन जो है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट शीट, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि नीचे हमारे पास जो है टोटल 6 शीट है।
इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ से एक न्यू शीट यहाँ से ओपन हो चुका है, जो कि शीट नंबर 7 का है। ओके, तो अगर आपको शीट भी जैसे इंसर्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्लस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है ऑप्शन, इसलिए हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। और अब हम चलते हैं यहाँ से डिलीट में। पहले हम वापस से उसी सेल में, उसी शीट में जाते हैं। उसके बाद जो है हमें यहाँ से करना है डिलीट। तो जैसे कि हम यहाँ से डिलीट में क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट सेल, जैसे कि आपको जो है सेल डिलीट करना है, हम यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। उसके बाद जो है कि आपका जो है किस में जाना चाहिए, जैसे हम लेफ्ट में करते हैं, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट का डाटा है वह इसमें आ चुका है। उसी तरह जैसे कि हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल के साथ जेड, डिलीट, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप, मतलब कि इसको हम डिलीट करते हैं तो जो नीचे का जो डेटा है यहाँ से आपका ऊपर आ जाता है। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि 13,620 जो था वह नवीनतम था, और वह जो है यह शिफ्ट होकर ऊपर आ चुका है एक कदम। ओके, उसी तरह जो है यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पूरा इसमें जो है रो अगर आपको डिलीट करना है, जैसे कि अभी हमारा जो है राहुल वाले रो में है, इसको हम करते हैं डिलीट। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है रो यहाँ से डिलीट हो चुका है। साथ ही जो है इसमें कंट्रोल प्लस माइनस, जैसे कि हम यहाँ से रो या रो डिलीट करना चाहते हैं, इसमें हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ माइनस। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह भी जो है यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसी तरह जैसे कि हमें जो है यह बी कॉलम जो है हमें यहाँ से डिलीट करना है, जो कि सेल्स का है। अब हम यहाँ से डिलीट में और यहाँ से कर देते हैं डिलीट शीट कॉलम। ओके, तो चेक कर सकते हैं कि आपका जो है यहाँ से यह कॉलम भी डिलीट हो चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं वापस से करने के लिए। ओके, उसी तरह जैसे कि डिलीट शीट, इसमें हम करेंगे तो हमारा जो है यह शीट यहाँ से डिलीट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ जो है शीट नंबर 7, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट में जाएंगे, डिलीट शीट। इस तरह से जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे शीट में है, यहाँ से आप करते हैं राइट क्लिक, यहाँ से भी जो है आपको ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का। ओके, तो यहाँ से भी जो है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ से हमारे फॉर्मेट में। जैसे हम यहाँ से फॉर्मेट में चेक करेंगे तो यह जो है आपका जैसे कॉलम रो जो है यह फिट करने के लिए रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम चलते हैं एक नया शीट यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ओके, तो हमने जो है यहाँ से एक नया शीट हमने यहाँ से ऐड कर दिए हैं। या फिर हम आपको जो पुराने शीट में ही आपको बताते हैं। जैसे हम वापस आ गए शीट नंबर 6 में। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से फॉर्मेट्स में। उसके बाद जो यहाँ से पूछा है कि रो का हाइड, जो आपका जो रो है उसका हाइड क्या चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो है यही रहता है। उसके बाद कि अगर आपको इसको चेंजेस करना है, तो जैसे हम यहाँ से कर लेते हैं 20, करते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रो का साइज यहाँ से बढ़ चुका है। साथ ही जो है अगर आपको इसको कम करना है तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको 10। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रो का हाइट है यहाँ से हो चुका है कम। उसी तरह जो है कॉलम का, जैसे कि अभी हमारा जो है ये बी कॉलम में है, हम जाते हैं फॉर्मेट में। उसके बाद जाते हैं कॉलम विथ, इसमें हम यहाँ से कर देते हैं जैसे 20 कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि जो कॉलम का जो साइज़ है यहाँ से बढ़ चुका है। उसी तरह अगर हमें इसे कम करना है कॉलम विथ, उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं 10। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये कम हो चुका है। साथ ही इसको अगर आपको और भी कम करना है, जैसे हम यहाँ से इसको कर देते हैं 5। ओके, तो इस तरह से जो है आपका कॉलम के बीच जो है साइज है यहाँ से आपका कम हो चुका है। अगर आपको ये दोनों सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों का जो है कॉलम यहाँ से एक साथ ही कम हो जाएगा। जैसे कि हम इन दोनों को करते हैं सिलेक्ट, फॉर्मेट, कॉलम, अब यहाँ से हम कर देते हैं 5, एंटर। तो इस तरह से जो है दोनों का ही जो है यहाँ से साइज जो है कम हो चुका है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में। जैसे कि पहले हम यहाँ से पूरा शीट को ही जो है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जाते हैं फॉर्मेट में, ऑटो फिट रो हाइट, इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो आपका जो रो का जो साइज है यह जो है ऑटोमेटिक यहाँ से फिट हो जाता है आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यह जो है यह हमारा कॉलम के अंतर्गत आता है और रो जो है यहाँ से साइज सही से हो चुका है। अब हम जाते हैं फॉर्मेट, उसके बाद जाते हैं ऑटो फिट कॉलम विथ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जितना आपका कॉलम का जो साइज होना चाहिए वह जो यहाँ से हो चुका है। ओके, उसी तरह जैसे कि आप वापस से फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ से आपको बता देगा। तो हम इसको करते हैं कैंसिल, क्योंकि हमें जो ऐसा ही चाहिए हमारा डेटा। उसके बाद जो है यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हाइड एंड अनहाइड। जैसे कि जो है यहाँ से अगर आपको रो हाइड करना है, जैसे कि हम यहाँ से करते हैं राहुल वाले में, तो हम यहाँ से करते हैं इसको सिलेक्ट, जाते हैं फॉर्मेट में, हाइड, हाइड रो। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ये रो है यहाँ से आपका हाइड हो चुका है। ओके, यह जो डिलीट नहीं हुआ है आप यहाँ चेक कर सकते हैं, रो नंबर 2 के बाद जो रो नंबर 4 आ चुका है। उसी तरह अगर यह जो है डेटा अगर बहुत बड़ा है तो उस समय जो है इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ से कर लेते हैं इसमें
ओके, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो है हमारा पूरा डेटा है। और जैसे कि हमें यहाँ से सुनील का चेक करना है, तो यहाँ से जो है आप इसमें जाएंगे, तो इस तरह से जो है आपको बीच का जो है यहाँ से आपको हाइड करना है। ओके, तो पहले जो हम यहाँ से इसको पूरे यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, जितना आपको हाइड करना है। अब हम जाते हैं फॉर्मेट में, उसके बाद करते हैं हाइड, हाइड कॉलम। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जाकर पूरा हाइड हो चुका है, जैसे ए बी के बाद डायरेक्ट जो है क्यू आ रहा है। ओके, वापस से अगर आपको इसको अनहाइड करना है, तो आपको जो है यहाँ से पूरा सीट आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा एक साथ करना है तो जाते हैं फॉर्मेट में। अब हम यहाँ से करते हैं अनहाइड कॉलम्स, हमें जो है सिर्फ कॉलम अनहाइड करना है, तो यहाँ से जो है कॉलम आपका अनहाइड हो चुका है। उसी तरह अगर आपको रो का करना है तो वापस से जाते हैं अनहाइड रो। ओके, तो इस तरह से जो आप हाइड और अनहाइड का भी जो है यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से कर देते हैं फिलहाल डिलीट। ओके, अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। जाते हैं फॉर्मेट में, रीनेम शीट। जैसे कि हमारा जो शीट है इसकी में शीट नंबर 6 है, इसको हमें जो है चेंज करना है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं इसको सेल्स डेटा। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो शीट का जो नाम है यहाँ से आपका चेंज हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर, जाते हैं फॉर्मेट में, मूव और कॉपी शीट, हम इसमें करते हैं क्लिक। और अब हमें जो है इसका कॉपी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि नीचे में जो है हमारा एक और कॉपी जो है यहाँ से बन चुका है। सेल्स डाटा ब्रैकेट में लिखा है यहाँ टू, और यहाँ पास है सेल्स डेटा। ओके, तो अगर आपको जो शीट भी अगर आपको डुप्लीकेट जो है जैसे करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें जो और भी यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टैब का कलर, जैसे अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड शीट, अगर आपको जो है शीट को जैसे आपको लॉक करना है, कि जैसे कि अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है इसको आपको लॉक करना है, तो इसमें आपको करना है ओके। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि सिलेक्टेड लॉक्ड सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, ये सभी आपको दिए गए हैं, आपको इसको करना है ओके। तो यहाँ से जो आपका ये लॉक हो चुका है, जैसे कि अब हम यहाँ से कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ से आपको बताया गया एरर कि यह जो है प्रोटेक्टेड है करके। उसके बाद जैसे इसको अगर आपको अनलॉक करना है, वापस से जाना है आपको फॉर्मेट में, तो यहाँ से कर देना है अनप्रोटेक्टेड शीट। ओके, इसी तरह से अगर आपको यहाँ से अगर प्रोटेक्टेड करना है तो आपको यहाँ से प्रोटेक्टेड में जाके आप इसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जैसे पासवर्ड डालना है, जैसे हमने अभी जो पासवर्ड नहीं डाले थे और आप चाहते हैं कि इसको पासवर्ड डाल के रखें, तो हम यहाँ से कर देते हैं 1230। अब कर देते हैं ओके। ओके, वापस से री एंटर पूछ रहा है 1230, कर देते हैं ओके। अब हमारा जो शीट है या पासवर्ड पे ही ये खुलेगा, जैसे कि अब हम यहाँ से कुछ भी टाइप करते हैं एरर तो आएगा ही, बट अगर आपको जो है इसको वापस से अनप्रोटेक्ट करना है तो आप इसमें से क्लिक करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पासवर्ड। ओके, अब हमने यहाँ डाल दिया पासवर्ड। अब यहाँ से जो आप इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, अगर आपको पासवर्ड नहीं डालना है तो आप जो बिना पासवर्ड के भी आप उसको कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट, जाते हैं फॉर्मेट में। उसके बाद लॉक सेल, लॉक सेल जो आपको यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जो सेल जैसे लॉक करते हैं तो आपको जो आगे प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है यहाँ से कस्टम, तो इसको जो हमने अभी आपको बताया है, जो कि फॉर्मेटिंग में जैसे हम आपको बताए थे नंबर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से अगर आपको सेल को जो है अगर आपको फॉर्मेट करना है, जैसे कि हमने पीसीस वाला किए थे, उसी तरह जो है आप इसमें से भी फॉर्मेट कर सकते हैं सेल को। ओके, तो यहाँ से जो हमारा जो सेल्स वाला जो ऑप्शन है यह भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है ये एडिटिंग का है। ओके, तो एडिटिंग में जाने से पहले जो है अगर आप सेल्स वाले ऑप्शन में भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता होगा तो आप हमें जो है यहाँ से कमेंट बॉक्स में करके आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं हमारे होम टैब के लास्ट ग्रुप यानी एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो इस ग्रुप का इस्तेमाल डाटा को जल्दी एडिट करने, सर्च करने, फिल्टर लगाने और कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अगर आप एक्सेल में फास्ट काम करना चाहते हैं तो एडिटिंग ग्रुप को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा ऑटो सम का है। ऑटो सम का इस्तेमाल नंबर का टोटल निकालने के लिए किया जाता है। इससे हमें फॉर्मूला मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमारे पास जो है यह डेटा दिया गया है, जो कि हमारा जो है टोटल सेल का है, और हमें जो है यहाँ से इसका टोटल निकालना है कि टोटल हमने जो यहाँ से कितने रुपए का सेल किया है। तो जैसे कि जो है आप यहाँ से सम का फॉर्मूला यूज़ करते होंगे, जैसे कि आप अगर लिखते हैं बराबर सम। ओके, तो यह हमें जो है नहीं लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं ऑटो सम का। जैसे कि आपको जो है सिर्फ कर्सर यहाँ रखना है जहाँ से आपको टोटल निकालना है।
उसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है ऑटो सम में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो रेंज ने ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है रेंज, और इसमें जो है आपका फॉर्मूला लग चुका है सम का, और आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है टोटल यहाँ से सम होके आ चुका है। ओके, तो आपको जो है मैनुअली करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप इक्वल लगाएंगे फिर सम करेंगे फिर रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, उसी जगह आप डायरेक्ट यहाँ से ऑटो सम का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट किया है ये अल्ट प्लस बराबर का है। ओके, तो आप डायरेक्ट यहाँ से अल्ट प्लस बराबर का जो सिंबल है वह भी आप यूज़ करके जो है आप ऑटो सम जो है यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से जैसे चेक करते हैं तो ऑटो सम के बगल में जो एक एरो ही बना हुआ है जिसके अंदर का जो और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि अगर आपको एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, मैक्स मीन, इसको भी हम जो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमें निकालना है यहाँ से एवरेज, तो हमने जितने यहाँ से हमारे एम्प्लॉय ने हमें सेल किए हैं तो हमें जब एवरेज निकालना है कि एवरेज पर एम्प्लॉय ने कितना सेल किए होंगे, तो जैसे कि आप यहाँ से एवरेज का फंक्शन लगाते हैं तो इसी जगह जो आपको इसमें रखना है कर्सर और जाना है आपको इसमें और क्लिक करना है एवरेज। क्लिक करते इसमें भी जो है आपका एवरेज का यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लिए है और इसको कर देते हैं एंटर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो एवरेज जो सेल हुई है पर पर्सन ये हुई है 55.85। ओके, उसी तरह यहाँ से और भी यहाँ से फंक्शन है, जैसे हम इसको करते हैं फिलहाल डिलीट, और इसमें जैसे हम जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं काउंट नंबर। अब हमें यहाँ चेक करने की यहाँ से जो है कितने काउंट हो रहे हैं, यहाँ से कितने सेल हैं। ओके, तो यहाँ से काउंट नंबर क्लिक करेंगे, रेंज सिलेक्ट हो गया, आपको क्लिक करना है एंटर। तो हमारे पास जो है यहाँ से टोटल 20 सेल हैं। ओके, जिसमें हमने यहाँ से एंट्री किए हैं, और अब हम यहाँ से चेक करते हैं नेक्स्ट, इसको हम करते हैं डिलीट। ओके, तो इसी तरह जैसे कि हमें यहाँ से निकालना है मैक्स, मतलब इसमें जितने भी यहाँ से नंबर दिए गए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है मैक्स में, रेंज दिया गया इस रेंज के बीच में ये नीचे क्लिक करना है एंटर में। तब यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसमें जो 100 है वह सबसे यहाँ से बड़ा है। उसी तरह जो है मिनिमम का भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से मोर फंक्शन, इसमें जाएंगे तो यहाँ से आपको और भी फंक्शन यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो इसका भी जैसे कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो है बहुत सारे जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें जितना हो सके उतना आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप के अंदर सेकंड जो हमारा ऑप्शन है हमारा फिल का है, जिसके अंतर्गत जो फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट, इसका जो यहाँ से यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेते हैं ABCD, हमने यहाँ से लिखते हैं ABCD। अब हमें जो है यहाँ डाउन में चाहिए, तो पहले जो है आपको वो रेंज आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये कितने नीचे तक का चाहिए। फर्स्ट में जो है आपका वही टेक्स्ट होना चाहिए, और यहाँ से आपको कर देना है फिल डाउन में। इसका जो शॉर्टकट की है Ctrl+D भी है इस तरह। तो जैसा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट जो है यहाँ से फर्स्ट में है वही जो हमारा नीचे आ चुका है। अब इसी को जो है हमें यहाँ से राइट में चाहिए, तो हमें यहाँ कितने राइट में चाहिए वह पहले आपको रेंज सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है फिल में और क्लिक कर देना है राइट में। तो जैसा आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ से पूरा राइट में आ चुका है। उसी तरह अगर आपको जैसे कि ये ऊपर में चाहिए तो आपको यहाँ से ऊपर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है आपको फिल में और क्लिक कर देना है अप में, तो इस टाइप का जो यहाँ से अप में हो जाएगा। उसी तरह की अगर आपको यह लेफ्ट में चाहिए तो आपको वह रेंज सिलेक्ट करना होगा। ओके, अब जाना है फिल में और यहाँ से कर देना है लेफ्ट। तो इस टाइप का आप चेक कर सकते हैं कि यह जो डेटा है आप ऊपर नीचे जो है अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है अंकित का जो नाम है यहाँ से नीचे में जितने भी हैं उन सभी की जगह जो है अंकित हो, तो हम यहाँ से पूरे नीचे तक का सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में जो आपका अंकित होना चाहिए और यहाँ से कर देते हैं Ctrl+D, यानी कि यहाँ से जो है आप डाउन में भी कर सकते हैं। ओके, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+D। उसी तरह जैसे कि अगर आपको जो ये नितिन है आपको यह राइट साइड में चाहिए, मतलब कि यह जो और आपको कॉपी करके राइट साइड तक का चाहिए, तो उस रेंज जो रेंज आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और कर देना है Ctrl+R। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो फील्ड राइट हो चुका है। ओके, अभी हम इसको करते हैं Ctrl+Z के साथ बैक, और यह जो रेंज है हम यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट। ओके, तो इस तरह से जो है आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके नीचे जो आता है ये हमारा अक्रॉस वर्कशीट। ओके, अब इसको समझते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है जैसे कि हम चलते हैं दूसरे शीट में जो कि हमने यहाँ से बनाया है, जो कि अटेंडेंस रिपोर्ट का। ओके, तो हमारे पास जो है अटेंडेंस रिपोर्ट का हमारे पास यह शीट बना हुआ है, और ऐसे ही जो हमें यहाँ से नेक्स्ट भी मंथ में भी करना है, जैसे कि जून का हमारे पास बना हुआ है, वही जो हमारे पास जुलाई में भी करना है, अगस्त में भी करना है। तो अटेंडेंस का जो रिपोर्ट है हर मंथ यहाँ से बनता है। ओके, तो हमें जो है यहाँ से पूरी डिटेल हमें यह चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है या बाकी शीट को सिलेक्ट करना है, जैसे हमारे सिलेक्ट है। उसके बाद आपको जो है कर्सर आपको रखना है जुलाई में, और कंट्रोल के साथ आपको कर देना है उसको प्रेस। उसके बाद अगस्त में भी जाके जो है आपको कर देना है लेफ्ट क्लिक।
ओके, कंट्रोल के साथ ही आपको ये प्रेस करना है, तो ये जो है हमारा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे कि ये पूरी डिटेल आपको चाहिए, तो पहले तो आपको ये डिटेल आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन कौन सी डिटेल चाहिए। हम यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं पूरा शीट के लिए, और नीचे हमारा जो है सिलेक्टेड है। अब हम जाते हैं फिल वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, कि आपको जो है कंटेंट चाहिए, जो हमारे पास जो टेक्स्ट है सिर्फ वही चाहिए, या फिर हमें सिर्फ फॉर्मेट इसका चाहिए, या फिर हमें जो है ये सभी चाहिए। अगर हम जैसे ये सभी जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है ये सभी डिटेल यहाँ से आ चुका है। जैसे जुलाई मंथ में जाएंगे, अगस्त मंथ में जाएंगे, तो यहाँ से जो है यह हो चुका है। ओके, और उसी की तरह जैसे हम यहाँ से कर कंट्रोल जेड, ओके, यहाँ से जो है हट चुका है। उसके बाद जो है ये हमारा सिलेक्टेड है। अब हम जाते हैं फिल वाले ऑप्शन में, अक्रॉस वर्कशीट। अब हमें चाहिए सिर्फ इसका फॉर्मेट, या फिर हम इसके लिए लेते हैं कंटेंट्स। अब यहाँ से हम करते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक करेंगे इसका जो है सिर्फ कंटेंट जाएगा, फॉर्मेट जो है ये नहीं जाएगा। जैसा आप चेक कर सकते हैं इसमें ना तो बॉर्डर लगा हुआ है, ओके, और ना इसका डेट का यहाँ से फॉर्मेट लगा हुआ है। इस टाइप का जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए तो आपको यहाँ सिर्फ करना है कंटेंट में, करते हैं कंट्रोल जेड। अब हम जाते हैं फिल वाले ऑप्शन में। अब हमें चाहिए सिर्फ इसका फॉर्मेट। अब हम यहाँ जाते हैं फॉर्मेट में और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं इसका जो है सिर्फ आपको फॉर्मेट ही शो होगा, इस टाइप का। ओके, तो अगर आपको जो है यहाँ से सभी वर्कशीट में अगर ऐसा चाहिए तो आप जो है इस टाइप का इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको मैनुअली करेंगे तो हर पेज में जाकर कॉपी पेस्ट इस टाइप का आपको करना होगा। ओके, जैसे कि इसका फॉर्मेट को अगर कॉपी पेस्ट करना है तो वह करना है। और अगर आपको सिर्फ इसका जैसे सीरियल नंबर और इसका जो सिर्फ एम्प्लॉय नेम यही चाहिए तो उसको सिर्फ आपको उतना ही सिलेक्ट करना है। जैसे हम एक बार करते हैं इसको कंट्रोल जेड, और हम मान लेते हैं कि हमें जो है सिर्फ सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम यह जो है सभी शीट में चाहिए। हम उतना रेंज यहाँ सिलेक्ट किए, जाते हैं फिल वाले ऑप्शन में, अक्रॉस वर्कशीट, और इसको कर देते हैं ऑल, कर देते हैं ओके। अब यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ से जो है आपका सिर्फ सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम यह जो है आपका आ चुका है। इस टाइप का जो इसका यहाँ से आपको यूज़ करना होता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फिल के अंदर ये हमारे सीरीज़ का है। इसके अंतर्गत जो है जैसे कि हमें कोई एक लंबा डेटा चाहिए, जैसे कि हमें काउंट लिखना है या फिर डेट लिखना है, वह सभी चीज़ें यहाँ से ऑटो फिल हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं सीरीज़ में, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें दिया गया है पहले सीरीज इन की आपको या रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। उसके बाद टाइप चाहिए लीनियर, ग्रोथ, डेट या ऑटो फिल। जैसे कि लीनियर जैसे कि होता है कि अगर हम यहाँ से 1 लिखते हैं और यहाँ से 100 लिखते हैं तो 1 के बाद जो है ये कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा, उसके बाद 2 होगा, फिर इसमें कितना प्लस होगा, 1 प्लस होगा। मतलब जितना भी इसमें नंबर लिखेंगे उतना जो है नेक्स्ट यहाँ से प्लस होते जाएगा। ओके, साथ ही जो है यहाँ से ग्रोथ का है। ग्रोथ का मतलब है जैसे कि हम यहाँ से लिखते हैं 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, मतलब ये जो मल्टीप्लाई होता रहेगा। उसके बाद आता है डेट का। जैसे कि अगर आपको ये डेट में फिल करना है तो इसके हिसाब से जो है यह डेट में आएगा। और ऑटो फिल, इसको भी हम आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं। तो जैसे कि हमें जो है अभी नंबर चाहिए, जैसे कि हमारे पास जो है यह 1 से लेकर 100 तक का हमें लिखना है। और अगर आप जैसे करेंगे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। वही अगर आपके पास अगर 1000 दे देता है तो वह जो है बहुत समय लग जाता है। उसी तरह जैसे कि हम यहाँ से पहले इसको करते हैं लीनियर, और हमें जो है कॉलम में चाहिए, हमें जो है मतलब ये नीचे साइड जाना चाहिए, तो इसके हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कॉलम। ओके, लीनियर मतलब कि जो है इसमें नेक्स्ट वैल्यू में कितना प्लस होगा, तो हमें जो है एक एक ही प्लस करना है। जैसे एक एक प्लस एक 2, 2 प्लस एक 3, 3 प्लस एक 4, मतलब कि यह जो है एक लाइन से चाहिए हमें। तो यहाँ से हम करते हैं 1, और स्टॉप वैल्यू मतलब कि हमें जो है कितना तक का चाहिए, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1000। ओके, अब हम यहाँ से करते हैं ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है 1000 तक का सीरीज यहाँ से आपका ले चुका है, इस टाइप का। ओके, तो यह जो है अगर आप मैनुअली करेंगे इसमें बहुत आपका समय लग सकता है, इसलिए जो है यहाँ से आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रोथ में। जैसे कि हम यहाँ से फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, और यहाँ से जैसे कि हमें चाहिए कॉलम में ही चाहिए, और यहाँ से हम करते हैं ग्रोथ। तो हमें जो है ये मल्टीप्लाई चाहिए, तो मल्टीप्लाई में जैसे कि हम यहाँ से 2 रख लेते हैं, एक, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 इंटू 2 2 होता है। तो यह जो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ से हो चुका है। तो अब हम यहाँ से रखते हैं 2, और स्टॉप वैल्यू को रख देते हैं 10,000 तक का। अब हम करते हैं यहाँ से एंटर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि 10,000 तक का जो हमारे ज़्यादा वैल्यू नहीं गया है, क्योंकि ओके, जैसे कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ओके, तो यह जो है लास्ट जो गया है हमारा यह 1900 1000 सॉरी, तो लास्ट हमारा जो गया है 8192 तक का गया है। उससे आगे जो है नहीं गया है, क्योंकि उससे आगे जाएगा तो यह जो है 16,000 कुछ हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ से करते हैं इसको कंट्रोल प्लस जेड,
हमारे जो वापस से वही वैल्यू आ गया, और एक बार और करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। ओके। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फिल के अंदर, यह है हमारा डेट का। जैसे हम यहाँ से जाते हैं फिल में, सीरीज में जाते हैं, और हमने जैसे यहाँ से डेट कर दिए सिलेक्ट, और कर दिए डे। डे में जैसे हम करेंगे तो यह जो है 1 2 3 इस टाइप का जो यहाँ से डेट आएगा। और उसी तरह जैसे वीक डेज में करेंगे तो इसके मतलब जो है यह जो है सैटरडे और संडे को जो है यह हटा देगा। मंथ में करेंगे तो पूरा मंथ का आएगा, और ईयर में करेंगे तो पूरा ईयर का आएगा। जैसे कि ईयर में जैसे करते हैं तो 2001 2002 2003 इस टाइप का आएगा। मंथ में करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस टाइप का आएगा। तो हम यहाँ से फिलहाल कर लेते हैं डे का। जैसे कि हमने यहाँ से किए हैं 1 से 10 तारीख तक के किए हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हम इसमें टाइप मैनुअली टाइप करेंगे तो हमें जो है यहाँ से पूरा 30 तारीख तक का चाहिए। तो यहाँ से आपको स्टॉप वैल्यू में कर देना। जैसे कि आपको रो में चाहिए कॉलम चाहिए, ये आपको पहले देख लेना है। हमें जो अभी है रो में चाहिए, क्योंकि हमें नीचे में नहीं चाहिए, हमें जो है रो में चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ से किया इसको रो में सिलेक्ट। अब हमें जो है स्टॉप वैल्यू अब हम यहाँ से कर लेते हैं 30/6/2026, क्योंकि हमारा जो है ये जून का डेटा है। हम यहाँ से करेंगे इसको एंटर, और आप यहाँ चेक कर सकते हैं यह जो पूरा 30 तारीख तक आ चुका है। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोसीड सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी इसमें आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपका जो ऑटो फिट हो जाता है। और आप जैसे यहाँ से चेक कर सकते हैं तो यह जो है हमारा 30 जून तक का यह डेटा बन चुका है। ओके, अगर आप यही चीज़ अगर आप मैनुअली करेंगे तो इसमें आपका बहुत समय लग सकता है। ओके, तो यह बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर सके तो इसका जो है बहुत सी जगह में इसका यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है फिल के अंदर, ये हमारा ऑटो फिल का है। जैसे कि हम यहाँ से लिख देते हैं एक मंडे, हम यहाँ से लिख लेते हैं डे के हिसाब से। ओके, अब हम यहाँ से इसको करने ऑटो फिल, जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस टाइप का जो है ऑटो फिल होना चाहिए। सीरीज में जाना है आपको। ओके, सबसे पहले जो आपको यहाँ से रेंज सिलेक्ट करना होगा कि आपको कहाँ तक का यह डेटा चाहिए। जैसे कि हम यहाँ तक का ले लेते हैं। अब हम जाते हैं फिल में, सीरीज। अब जैसे कि आपको यह रो में चाहिए तो आपको रो में लेना है, अभी हमें यहाँ कॉलम में चाहिए, और इसको हम कर देते हैं ऑटो फिल। अब यहाँ से कर देते हैं हम ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उस टाइप का जो है यहाँ से ऑटो फिल हो चुका है। ओके, तो अगर आप इसका भी जैसे यूज़ करना चाहें तो इसका भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है जस्टिफाई का है। जैसे कि हम यहाँ से कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से लिख लेते हैं। ओके। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि यह जो है सेल से यह बाहर जा रहा है। तो अगर आप इसे रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा। ओके, जो कि हमें जो है या सेम बॉक्स में अगर आपको नहीं चाहिए, इसको आपको जस्टिफाई करना है, तो आपको जाना है फिल में, इसका क्लिक करना है जस्टिफाई में, और कर देना है इसको आपको ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सुशील दास है ये आपको इसी सेल में आया है, और जो उसके एक्स्ट्रा जो था वो आपके आ चुका है उसके नेक्स्ट सेल में। ओके, तो इसका भी जैसे कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसका भी जो आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट इसका जो है यूज़ है ये ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो डेटा होता है वो आपको एक ही सेल के अंदर करने होते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर। जैसे कि इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं एक डेटा आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, तो हम आ गए यहाँ पास हमारे नए शीट में। हमने यहाँ से 2 शीट यहाँ से ऐड किए हैं। एक यह जिसमें हमें जो है नेम और सरनेम दिया गया है, और हमें जिसका फुल नेम लाना है। और उसी तरह जो है हमारे पास यह डेटा दिया गया है आधार कार्ड का, जिसमें हमें जो है सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट ही है यहाँ से लिखना है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ से पहले इसको कर लेते हैं ऑटो फिल का। जैसे कि हमारे पास नेम और सरनेम दिया गया है, और अगर आपको इसको मैनुअली टाइप करेंगे तो इसमें आपको बहुत समय लगने वाला है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ एक ही लिखना है, अजय सिंह। उसके बाद कर देना आपको एंटर। उसके बाद जैसे ये रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करना है, सॉरी, यह शॉर्टकट की बताया था, कंट्रोल ई भी करेंगे तो भी ये हो जाता है, इसका शॉर्टकट की है। बाकी अगर आपको यहाँ से ऑप्शन से करना है, फिल में जाना है, फ्लैश फिल। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया है सेम उसी तरह जो है इसमें भी यह हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट वाले में जो हमने स्मॉल लेटर में किए थे सिंह को, उसी तरह बाकी में भी जो है यहाँ से स्मॉल लेटर में आ चुका है। वही जो है अगर हम इसको कर देते हैं एक बार पूरा डिलीट, और अब हम इसको करते हैं अजय सिंह। ओके, अब हम यहाँ से जाते हैं फिल में, कर देते हैं फ्लैश फिल। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये जो पूरा कैपिटल में आ चुका है, और यही एग्जैक्ट वैल्यू आया है जैसे इसमें बताया गया है। तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई भी है, तो कंट्रोल प्लस ई जैसी जो है आप यूज़ करते हैं
तो भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको शॉर्टकट की वीडियो में भी आपको ये बताया गया था। और फ्लैश फिल का यूज़ है और भी बहुत सी जगह में किया जाता है, जैसे कि इसमें बताया गया कि हमारे पास जो आधार आधार कार्ड का डेटा यहाँ से दिया हुआ है और हमें जिसका लास्ट का सिर्फ 4 डिजिट ही चाहिए। तो यहाँ जैसे हम चेक कर सकते हैं, इसका जो लास्ट का जो 4 डिजिट है ये है 9012। ओके, यह हमारा डेटा आ चुका है। उसके बाद वापस से आपको कर्सर को उसी में ले जाना है, जाना है आपको फिल में और यहाँ से क्लिक कर देना है फ्लैश फिल। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सभी का जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वह यहाँ से आपका आ चुका है। ओके, तो इसका जो यूज़ है बहुत सी जगह में किया जाता है, तो आपको भी जो है समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमारा जो है फिल वाला ऑप्शन भी यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा क्लियर का है। ओके, क्लियर का जो ऑप्शन है इसलिए किया जाता है जैसे कि हमको यहाँ से फॉर्मेट लगाते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं, वह सभी जैसे यहाँ से फॉर्मेट करना है, मतलब जो है क्लियर करना है, तो इसके लिए जो है यहाँ से उसका यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो है यह डेटा है, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है हमने यहाँ से कलर किए हुए हैं, इसको बोल्ड किए हुए हैं, टेक्स्ट को जो है यहाँ से सेंटर में लाए हुए हैं। ओके, और इसमें भी यहाँ सेंटर कर देते हैं और हमें जो है यहाँ से जो क्लियर करना है, तो पहले जो है रेंज आपको सिलेक्ट करना है। हम जैसे यह रेंज सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से क्लियर में। तो हमें जो है क्या क्लियर करना है, अगर आपको ये पूरा हर एक चीज़ है पूरा क्लियर करना है, मतलब कि ये जो पूरा ब्लैंक रखना है, तो आपको करना है क्लियर ऑल। यहाँ से जो है बॉर्डर भी हट जाता है और वही अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से जो है बॉर्डर नहीं हट, जैसे मैं अभी करता हूँ डिलीट, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट नहीं हटा है, यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट हटा है, बाकी बॉर्डर और जो कलर है वही है। ओके, क्लियर और करने से यह होता है। बाकी हम जाते हैं वापस से क्लियर में, अब हम करते हैं फॉर्मेट। हमें जो इसके पूरा फॉर्मेट ही हटाना है, बाकी टेक्स्ट जो है ये रहना चाहिए। करते हैं एंटर, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से जो फॉर्मेट हट चुका है, जो हमने यहाँ से जैसे डेट का फॉर्मेट डाला था तो डेट यहाँ से हट चुका है। यहाँ तक इसमें बोल्ड, कलर, यह सभी चीज़ जो है यहाँ से हट चुकी है। ओके, जैसा आप यहाँ चेक कर सकते हैं, साथ ही जो हमने यहाँ से इसको मर्ज किए थे वह भी जो है यहाँ से हट चुका है। कंट्रोल जेड करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो है यहाँ से सिर्फ टेक्स्ट रहेगा। बाकी अगर आप जैसे इसमें क्लियर कंटेंट करेंगे तो इसमें जो आपका सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा, बाकी इसमें जो फॉर्मेट है ये आपका वही रहने वाला है। जैसे मैं इसको करता हूँ एंटर, तो यहाँ से जो आपका फॉर्मेट हट चुका है। उसी तरह जैसे कि इसमें हम कुछ टाइप करते हैं तो वह जो उसी फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि ऑलरेडी बोल्ड है, इसका जो साइज़ है यह 14 है। ओके, और इसमें जो है 12 का साइज़ है, बाकी इसमें जो है 11 का साइज़ है, जैसा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं साइज़ वाले ऑप्शन में। ओके, तो इसका भी जो है यूज़, अगर आपको इसे कुछ डिलीट करना है तो आप इसके लिए जो है यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर्मेट हटाना है या फिर सिर्फ टेक्स्ट हटाना है तो इसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही जो क्लियर हाइपरलिंक, जैसे कि यहाँ से हम कुछ लिंक ऐड किए हैं तो उसको हटाने के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ से जो हमें क्लियर क्लियर वाला जो ऑप्शन है ये भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिए हैं। अब आता है एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर का। ओके, तो इसका जो इस्तेमाल है डाटा को क्रम में लाने के लिए किया जाता है, जैसे ए टू जेड या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसके लिए जो है यहाँ से किया जाता है, जैसे कि हमारे पास जो हमने यहाँ से एक डेटा लिया हुआ है, जिसके अंदर का जो है हम यहाँ से आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का आपको बताने वाले हैं। जैसे कि जो है इसमें यहाँ से फिल्टर लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए जो है पहले आपको फर्स्ट रूम में आपका सेल होना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर में, उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है फिल्टर में। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ से फिल्टर लग चुका है। अब इसका जो इस्तेमाल है हम ये बहुत टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि जो है हमारे पास ये एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय का जो नेम है यह ए टू जेड के जो है क्रम अनुसार हो। तो यहाँ से आपको सिंपली इसमें प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कर देना है शॉर्ट ए टू जेड। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ए से जेड के हिसाब से जो यहाँ से यह क्रमबद्ध में हो चुका है। और सीरियल नंबर को भी आपको चेंज करना है। हमने इसे इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से जब हम फिल्टर लगाते हैं उसके बाद जब हम यहाँ से फिल्टर कर हटा देंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम गए शॉर्ट एंड फिल्टर में। ओके, तो इसके लिए जो पहले आपको जो है ये रो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको वापस से जाना है शॉर्ट एंड फिल्टर में। और यहाँ से जो हमने यहाँ से फिल्टर हटा दिए हैं, तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं फिल्टर हटाने के बाद भी जो है ये उसी टाइप का है। इसलिए जब हम यहाँ से वापस ही फिल्टर लगाते हैं, जिसका शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। जैसे आप ये प्रेस करते हैं या फिर आप यही प्रेस कर सकते हैं, अल्ट ए टी। ओके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले हम फिल्टर वापस हटा देते हैं, अल्ट ए टी। ओके, तो आप ये भी प्रेस कर सकते हैं, अल्ट ए टी और कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, फिल्टर लगाने के लिए यहाँ से हमने फिल्टर लगा दिया है। अब हमें जो है वापस उसी क्रम में चाहिए, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो यह बैक चला जाएगा, लेकिन हमें जो है बैक नहीं जाना है। उसके लिए यहाँ से आपको करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा जो डेटा वापस से उसी तरह आ चुका है।
ओके, तो यहाँ से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि हमें यहाँ से दिया गया है, जैसे डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट में हमें जो है रिकवरी और सेल्स दोनों दिया गया है। अगर आपको किसी एक को चेक करना है तो आपको सिंपली इसमें प्रेस करना है, और हमें जो है यहाँ से सिर्फ सेल्स का देखना है, तो आपको जो है सिर्फ सेल्स में टिक करना है और क्लिक कर देना है ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो है सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का ही हमारे पास ये डेटा आ चुका है। उसी तरह जैसे कि हम इसको वापस से ला लेते हैं सभी डेटा को। ओके, रिकवरी को भी हम यहाँ से ला लेते हैं। अब हमें देखना है कि जो हमने प्रोडक्ट जो सेल किए हैं, ये भी जो है क्रम अनुसार हो, जैसे कि जिसने सबसे ज़्यादा सेल किया वह टॉप में आए और जिसने कम किया है वह नीचे जाए। तो यहाँ से आपको करना है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो लार्ज जो डेटा है वह हमारे टॉप में आ चुका है, जैसे कि राकेश है, उसके बाद राहुल, फिर दीपक। इस टाइप का जो यहाँ से लार्ज टू स्मॉलेस्ट जो है यहाँ से हो चुका है। उसी तरह अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है तो वह भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको करते हैं वापस से ओके, इसमें जाकर वापस से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, ये डेटा आपका कंप्लीट होने के बाद आप जो है इस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। तो यह इसलिए बताया ताकि वापस से जो हम वो फ़िल्टर ला सकें। और जैसे कि हमें जो है स्टेट में चेक करना है, जैसे कि हमारे पास जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ का हमारे पास डेटा है, और हमें जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड को ही देखना है। तो बाकी आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को कर देना है आपको अनटिक, और यहाँ से कर देना है आपको ओके। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो भी डेटा है यह सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड का ही है। ओके, वापस लाने के लिए जो है आपको यहाँ से जाके आप फिल्टर हटा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर वापस लगा देना फिल्टर। ओके, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वापस हमारा फिल्टर लग चुका है। उसके बाद जो हमें यह बोला गया है कि यहाँ पर जो हमने सेल जो किए हैं अमाउंट में, तो हमें जो टास्क दिया हुआ है जो कि यह बोला गया है कि जिन्होंने भी जो है 5,000 से कम का सेल किया है उसको जो है कंपनी से निकाल रहे हैं, तो उनका जो है यहाँ से पूरा नाम भी हमें डिलीट करना है और उसका जो है यहाँ से पूरा भी हमें डिलीट करना है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताया गया है वह भी आप कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट एंड फिल्टर करेंगे तो यहाँ से आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं, बट हम जो है आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमें टास्क दिया गया है कि जिनका 5,000 से कम है, तो पहले हम वह सिलेक्ट करते जाते हैं होम टैब में। उसके बाद आपको यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे भी आपको कुछ टाइम पहले बताया है, सेल्स लेस देन, यहाँ से आपको कर देना 5,000। ओके, यहाँ से जो ऑटोमेटिक यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद कर देना है आपको एंटर। तो यहाँ से जिनका भी 5,000 से कम है उनका जो है यहाँ से रेड कलर में हो चुका है। ओके, हमने एक सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लिए थे। ओके, कोई बात नहीं। ओके, ये हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर में जाएंगे, शॉर्ट बाय कलर, कलर में जाएंगे तो यहाँ से जो है शॉर्ट होगा, जैसे कि जो हमने जो कलर सिलेक्ट किए हैं यह आपका आएगा टॉप में, पर हमें यह नहीं करना है, कंट्रोल जेड करते हैं। हमें चाहिए सिर्फ जिनका जिनका रेड कलर है, हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए, बाकी को जो है हमें नहीं देखना है। तो आपको जाना है फिल्टर बाय कलर। उसके बाद आपको जो है कलर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास कलर है सिर्फ वही हमें यहाँ से शो हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको यह कॉलम सिलेक्ट करना है। ओके, शिफ्ट के साथ नीचे जाएंगे और यह जो है कंट्रोल प्लस माइनस डिलीट कॉलम डिलीट रो के लिए। ओके, यहाँ से हमें डिलीट कर दिए हैं। अब हमें जो है यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं, वापस से जाते हैं फर्स्ट रो में और क्लिक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल, या फिर फिल्टर में भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जिनका भी जो है 5,000 से कम का जो डाटा था वह जो है यहाँ से आपका डिलीट हो चुका है। ओके, तो ऐसे भी अगर आपको टास्क देते हैं तो आपको जो है वो आपको डिलीट कर सकते हैं जिनका जिनका आपका काम नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और भी इसका बहुत सी यूज़ है, बट वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको यहाँ से तक का जो है आपको कवर कर देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस समय अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यह पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा जो है फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, इसके अंदर का जो है आप किसी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से आप फाइंड में कर सकते हैं, जैसे आपको शॉर्टकट वीडियो में बताया है। रिप्लेस करना है, जैसे कि अगर आपको कुछ वर्ड दिया गया उसके जगह आपको दूसरा करना है तो वहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू, अगर आपको किसी बॉक्स में जाना है, गो टू स्पेशल, जो कि यह जो आपको आगे वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है, गो टू स्पेशल। उसी तरह यहाँ से बहुत सारी चीज़ आपको दिया गया है। ओके, तो पहले हम जो यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस को यहाँ से समझ लेते हैं। ओके, पहले कंट्रोल जेड करके वह भी डेटा हम यहाँ से ला लेते हैं। ओके, हमारे पास जो है डेटा आ चुका है। पहले हमें करना है फाइंड, जैसे हमें किसी नाम को सर्च करना है तो यहाँ से जो फाइंड का उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ से करना है विकास, विकास। ओके, और उसके बाद यहाँ पूछता है कि आपको किस में चेक करना है, जैसे कि हमें जो शीट में चेक करना है या पूरा एक्सेल में चेक करना है, जैसे नीचे जितना भी शीट दिया है उन सब में चेक करना है। हमें जो है सिर्फ इसी शीट में चेक करना है और क्लिक करना है फाइंड ऑल। ओके, ओके, हमने यहाँ से एस एच कर दी हैं और डेटा में जो है सिर्फ ओनली एस है।
अब यहाँ से कर देते हैं फाइंड। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो भी एक ही विकास है, जो कि जो है 9th नंबर रो में है, जैसा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पास हमारे रिप्लेस पे। तो जैसे कि हमारे पास जो यहाँ से स्टेट का डेटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। और हम चाहते हैं कि इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है, उसकी जगह जो हमें यहाँ से बिहार करना है। जैसे बहुत सारा छत्तीसगढ़ दिया गया है, तो यहाँ से हम जाते हैं फाइंड रिप्लेस में, क्लिक करते हैं रिप्लेस पे। फाइंड विथ, इसमें डालना है आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि हमें जो है रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है, तो हमें यह करना है बिहार से। करते हैं एंटर। फिर सॉरी रिप्लेस और करना है, यहाँ से कर देंगे रिप्लेस ऑल में। तो यहाँ पे बताया कि आपके पास जो है 6 यहाँ से छत्तीसगढ़ था, जो कि रिप्लेस होकर बिहार हो चुका है। ओके, यहाँ से कर देते हैं इसको कट। तो इस टाइप का जो है अभी यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारे जो यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो डाटा है यहाँ से हट चुका है। ओके। ओके, तो इसको जो हम आगे अभी और भी इसमें समझने वाले हैं। जैसे कि इसके अंदर और भी दिए गए हैं, हम चाहते हैं आप इसको जो है स्वयं से करें। और अगर इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें यहाँ से जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जैसे फॉर्मूलाज है, हम जो कि आगे इसके लिए पर्सनल एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर जो आपको सही फॉर्मूलाज के बारे में आपको बताया जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो आपको बता दिया गया है, साथ ही जो डाटा वैलिडेशन जो कि डाटा के अंतर्गत जो है ये आता है, जो कि हम डाटा टाइप के अंतर्गत यह सभी सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक का जो हमारा वीडियो है होम टाइप का जो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो रहने वाला है हमारा इंसर्ट टाइप के ऊपर रहने वाला है। ओके, अगर आप बेसिक ट्यूटोरियल सीखना चाह रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी यहाँ से अपलोड कर दी जाएगी, और जैसे कि जो है आपको वीडियो के एंड में भी है शो हो जाएगा जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।